नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आपके पास है चैप्टर चल रहा है त्रिकोणमिति। और त्रिकोणमिति में हम पढ़ रहे थे टाइप नंबर 9 के बारे में। टाइप नंबर 9 के कुछ क्वेश्चनों की हमने प्रैक्टिस कर ली थी, कुछ इसका हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया था। और क्लास आपकी थोड़ी अधूरी रह गई थी पावर कट होने की वजह से। तो सबसे पहले तो हम टाइप नंबर 9 को अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं। फिर टाइप नंबर 10 के क्वेश्चन भी हमने इसी में ऐड कर दिया है, ताकि आपको इन दोनों टाइपों के क्वेश्चन एक साथ में समझ में आ सके। टाइप नंबर 10 में हम किस तरीके के क्वेश्चन करने वाले थे, तो देखिएगा। ये जो टाइप नंबर 9 है, इस टाइप नंबर 9 में हमने ये समझा था सर, कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू पुटिंग, यानी किस तरीके से हम वैल्यू पुट करके और क्वेश्चनों को बना सकते हैं। तो वैल्यू पुटिंग के जो क्वेश्चंस होते हैं आपके पास में, वो दो टाइप के बनते हैं। फर्स्ट टाइप आपके पास ऐसा होता है जिसमें क्वेश्चन में भी हमको थीटा का मान रखना होता है और ऑप्शन में भी हमको थीटा का मान रखना होता है। यानी कि जिसके ऑप्शन आपके पास है त्रिकोणमितीय अनुपातों के फॉर्मेट में मिलेंगे। जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, इनके फॉर्मेट में अगर मिलता है कोई क्वेश्चन का ऑप्शन, तो हमारा काम ये कि हम पहले थीटा का मान क्वेश्चन में रखेंगे और फिर उसके बाद में ऑप्शन से रखेंगे, फिर उनका मैच करेंगे कि क्या हमारा आंसर सही है क्या। दूसरा टाइप आपके पास है, इस तरीके से बनता है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में आपने थीटा का मान रखा और आपको सीधे ऑप्शन मिल जाएगा जिस क्वेश्चन के ऑप्शन आपको अंकों के फॉर्मेट में दे रखे होंगे। तो इस तरीके से हमारे पास इसके दो टाइप के बनते हैं। पहला टाइप क्या है आपके पास है सर, जिसके ऑप्शंस आपको त्रिकोणमितीय अनुपात के फॉर्मेट में दे रखे हो। और दूसरे क्वेश्चन का टाइप हमारे पास है ये है कि जिसके ऑप्शन आपको अंकों के रूप में दे रखा है, वहां पर आपको थीटा का मान सिर्फ एक बार ही रखना पड़ेगा। इसके अलावा आज हम किस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सर, आज जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उनमें कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू पुटिंग तो रहेगी, यानी कि वैल्यू तो हम निकालेंगे ही कुछ थीटा रख करके। इसके अलावा हम कुछ फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन भी सरल करेंगे। और हम ये भी जानेंगे कि किसी तरीके से एक ही क्वेश्चन के अंदर हम फॉर्मूला भी लगा सकते हैं और किस तरीके से हम वैल्यू पुट करके भी आंसर ला सकते हैं। ये सारी चीजें आज हम जानेंगे। तो देखिए, पहले मैं ये चाह रहा हूँ कि कुछ फॉर्मूले हैं त्रिकोणमितियों, उनको मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ, सिर्फ रिवाइज करा देता हूँ, क्योंकि ये फॉर्मूले मैं आपको पहले लिखा चुका हूँ। तो आइएगा, सबसे पहले मैंने ये कहा था आपसे कि अगर आपको ट्रिकोनोमेट्री के फॉर्मूले अच्छी तरीके से समझना है, तो ये जो सारणी, ये जो आपके पास है अनुपात है ना त्रिकोणमिति, इनको क्रम से आप याद रखें। क्रम से कैसे याद रखोगे आपके पास, जैसे आपके पास फर्स्ट क्या होता है, साइन थीटा है। दूसरा क्या है आपके पास सर, हमारे पास है कॉस थीटा है। 3 नंबर पे क्या आएगा आपके पास है टेन थीटा। 4 नंबर पे क्या आएगा आपके पास है कॉट थीटा। और 5 नंबर पे क्या आएगा आपके पास है सेक थीटा। इसी तरीके से 6 नंबर पे क्या आएगा आपके पास है कोसेक थीटा। इनके क्रम आप जरूर याद रखें। क्रम इसलिए याद रखना है क्योंकि आप अच्छे से जानते हो जब हम फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि सर जब हम फर्स्ट थीटा है ना आपके पास, हम फर्स्ट जो अनुपात है, फर्स्ट अनुपात क्या है आपके पास है साइन थीटा है। अगर फर्स्ट अनुपात को हम लास्ट अनुपात से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, आपके पास रिजल्ट एक आएगा। आपके पास रिजल्ट क्या आएगा सर, आपके पास जो रिजल्ट आएगा निकल करके, और वो कितना आएगा, एक आएगा। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा आप साइड में कर लीजिएगा। कैसे आता है ये हम एक्सप्लेन यहाँ नहीं करेंगे, क्योंकि टाइप नंबर 2 में हम इसे अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके हैं कि किस तरीके से साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का मान कितना होता है आपके पास है, 1 होता है। कितना होता है आपके पास सर, हमारे पास है 1 होता है, ध्यान रखिए। यहाँ से अब आप ये मान खुद निकालोगे कि साइन थीटा का अगर मान निकालना है, तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा आपके पास, कॉसेक थीटा। अगर आपको कॉसेक थीटा का मान निकालना है तो 1/साइन थीटा हो जाएगा। यहाँ से आप पक्षांतरण कर सकते हो। तो दो नए फॉर्मूले और आपके बन जाते हैं। मैं जो मूलभूत फॉर्मूले होते हैं उन्हें आपको लिखवाता हूँ, यानी उन्हें मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ। जैसे फर्स्ट ये था, इसी तरीके से सेकंड क्या हो जाएगा सर, ऊपर से सेकंड नीचे से सेकंड। 2 नंबर का जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा आपके पास है कॉस थीटा। अगर कॉस थीटा को आप मल्टीप्लाई कर देते हो किसके साथ में, सेक थीटा के साथ में, तो आपके पास फिर से क्या रिजल्ट आएगा सर, 1 रिजल्ट आएगा। अगर कॉस थीटा का मान निकालना तो इसको बट्टे में भेज दीजिए, सेक थीटा का मान निकालना तो इसको बट्टे में भेज दीजिएगा आप। इसी तरीके से 3 नंबर का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, टेन थीटा को आप कॉट थीटा से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपके पास है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, और बराबर 1 हो जाएगा। ठीक है ना भाई, 3 तो ये हो गए आपके पास। फिर 4 नंबर का क्या हो जाएगा, 4 नंबर का हो जाएगा आपके पास है साइन स्क्वायर थीटा, प्लस हो जाएगा आपके पास है कॉस स्क्वायर थीटा, और इसका मान कितना होता है आपके पास है, 1 होता है। इसी तरीके से 5 नंबर का क्या हो जाएगा सर, 5 नंबर का हो जाएगा हमारे पास है सेक स्क्वायर थीटा। सेक के साथ क्या आता है, टेन आता है, और माइनस हो जाएगा आपके पास है टेन स्क्वायर थीटा, और बराबर कितना हो जाएगा, 1। इसी तरीके से 6 नंबर का क्या हो जाएगा सर, 6 नंबर का हो जाएगा आपके पास है कोसेक आएगा इस बार।
क्या आएगा आपके पास कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस हो जाएगा आपके पास कोट स्क्वायर थीटा, इसका मान भी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगर हम 7 नंबर के फॉर्मूले की बात करें तो आप बताइए टेन थीटा का मान हम साइन और कॉस के रूप फॉर्मेट में क्या लिखते हैं सर, टेन थीटा का मान लिखते हैं हम साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा बटे क्या हो जाएगा आपके पास है कॉस थीटा हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिए। और इसके अलावा जैसे ये टेन है ना, इसी तरीके से एक और होता है आपके पास सर, वो क्या होता है सर, वो होता है हमारे पास है कॉट थीटा। कॉट थीटा का मान क्या होता है, कॉट थीटा का मान होता है आपके पास है कॉस थीटा और बट्टे में क्या आएगा आपके पास सर, बट्टे में हमारे पास साइन थीटा आएगा। तो ये जो 8 फॉर्मूले हैं ना, ये तो अनिवार्य है एक तरीके से, इनको तो आपको याद करना ही करना है। ये जो 8 फॉर्मूले आपको दिखाई दे रहे हैं इनको तो आप जरूर से रट लीजिएगा, ठीक है। अच्छे से अगर आपको इनको एक्सप्लेन करना है तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप क्लास नंबर 2 यानी कि जहाँ पर देखिए टाइप नंबर 2 ही था शायद, मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ कि आपको ये फॉर्मूले कहाँ मिलेंगे अगर आप इनको एक्सप्लेन करना चाहते हो तो। शायद टाइप नंबर 2 पे ही होना चाहिए, मेरा तो ये मानना है। ये हाँ बिल्कुल, देखिएगा ये आपके पास देखिए ये रहे सारे के सारे फॉर्मूले। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का मान 1 होता है, यहाँ से हमने साइन थीटा का मान निकाल लिया, कॉसेक थीटा का मान निकाल लिया। ये 24 नंबर का जो पेज है आपको इस पे दिखाई देगा, यानी कि यहाँ पर हमारे पास में कौन सा टाइप शुरू था सर, हमारे पास टाइप नंबर 2 शुरू था ये। तो आप टाइप नंबर 2 को जरूर से पढ़ लीजिएगा एक बार आप, ठीक है, अच्छी तरीके से फॉर्मूले को समझने के लिए। अब हम चलते हैं कुछ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते हैं। अब आपके दिमाग में एक डाउट फिर से आएगा कि सर जब हम क्वेश्चन को सरल करते हैं ना ट्रिकोनोमेट्री के को, तो हम ये नहीं समझ पाते कि उसमें फॉर्मूला लगाए किस तरीके से। तो कुछ हिंट मैं आपको दे रहा हूँ फॉर्मूला लगाने की कि फॉर्मूला आपको कैसे लगाना है, इस फॉर्मूले का यूज आपको कैसे करना है। तो पहला पॉइंट, जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को, सभी क्या है आपके पास है त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को साइन और कॉस के फॉर्मेट में बदले, अनुपातों को साइन थीटा कॉस थीटा में चेंज करें। अब आप ये कहोगे सर ये क्या है आपके पास, चेंज करें। जैसे मान लीजिए आपके पास है ये 5/10 है, जब आप इसको सरल करते हो तो ऑटोमेटिकली बगैर टीचर से पूछे आप काट देते हो ना, 5 से एक बार और 5 से 2 बार। आप काटते हो कि नहीं काटते हो, तो आप ये कह सकते हो सर अगर 5/10 है तो इसका आप फाइनल आंसर 1/2 देते हो। उसका क्या कारण है, उसका कारण यह है कि सर हम कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन को सिंप्लीफाइड करके लास्ट में आंसर लेके आए। इसी तरीके से ट्रिकोनोमेट्री का ये रूल होता है कि ये जो आपके पास है अनुपात होते हैं ना 6 त्रिकोणमितीय अनुपात, इन त्रिकोणमितीय अनुपातों को आप पहले साइन और कॉस के फॉर्मेट में चेंज करोगे, उसके बाद में आप क्वेश्चन को सरल करोगे। ज़्यादातर इससे काफ़ी हिंट आपको मिलेगी, 95% क्वेश्चनों में यही तरीका यूज होता है कि पहला काम आपको ये करना है कि जो भी क्वेश्चन है उसको आप साइन और कॉस के फॉर्मेट में बदलें फॉर्मूले के द्वारा। फॉर्मूले के द्वारा कैसे, आपको पता है फॉर्मूला ऑटोमेटिकली है, टेन का अगर कोई क्वेश्चन है तो ऑटोमेटिकली साइन बटे कॉस में बदल दोगे, कॉट का अगर कोई क्वेश्चन है तो कॉस बटे साइन में आप बदल ही दोगे। यहाँ से मान लीजिए आपके पास कोई क्वेश्चन है, जैसे सेक का क्वेश्चन है तो सेक के क्वेश्चन को टेन में बदल दोगे, इसको इधर ले जा करके। कॉसेक का क्वेश्चन है तो यहाँ से आप इसमें बदल दोगे, यहाँ से देखिए कॉसेक के को साइन में बदल सकते हो, सेक के क्वेश्चन को इसमें बदल सकते हो साइन में, इस तरीके से आपको बदलने होते हैं। तो पहली स्टेप आपको क्या यूज करनी है सर, सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को साइन थीटा और कॉस थीटा में आपको चेंज करना होता है। दूसरी स्टेप इसके बाद क्या अपनानी होती है क्वेश्चन को सरल करने के लिए सर, दूसरी स्टेप आपको ये अपनानी होती है कि आपको बीजगणितीय फॉर्मूले यूज करने होते हैं। इसके बाद में आप बीजगणितीय फॉर्मूले यानी कि एलजेब्रिक जो फॉर्मूले हैं उनका आप यूज करिए। बीजगणितीय फॉर्मूले बीजगणितीय आप फॉर्मूले यूज करें, इस बात को ध्यान रखिए। क्या यूज करें आप, बीजगणितीय फॉर्मूले। अब आप ये कहोगे कि बीजगणितीय फॉर्मूले कैसे यूज करें, जैसे बीजगणितीय फॉर्मूले नॉर्मल से फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। नॉर्मल से फॉर्मूले कैसे हैं आपके पास, जैसे मान लीजिए आपके पास है a माइनस वी का होल स्क्वायर है, या फिर मान लीजिए आपके पास है a स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर है। आप बताइए a स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर का क्या रिजल्ट आएगा, एक बार माइनस में आएगा और एक बार क्या आएगा आपके पास है प्लस में आएगा, एक बार माइनस में और एक बार प्लस में। इसी तरीके से मान लीजिए आपके पास है ये है आपके पास a प्लस वी का होल स्क्वायर, तो a प्लस वी का होल स्क्वायर क्या होता है आपके पास है a स्क्वायर प्लस होता है आपके पास b स्क्वायर,
और प्लस का होता है आपके पास है 2ab, प्लस का क्या होता है 2ab। अगर यहाँ माइनस है तो आप ये कह सकते हो यहाँ आप माइनस का यूज करोगे। दूसरी स्टेप ये होती है। और तीसरी स्टेप क्या होती है आपके पास सर, तीसरी स्टेप ये होती है कि आपको ये देखना कि LHS में क्या है और उसके RHS में क्या है, इनको आप इक्वल बराबर करिए। तो इस तरीके से हम क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे कि ये आपके पास कुछ फॉर्मूले हैं, इनको आप जरूर से रट लीजिएगा। खास करके इनसे जो बनते हैं, जैसे 5 नंबर से भी आपके पास 2 फॉर्मूले बनेंगे, 6 नंबर से बनेंगे, 4 नंबर से बनेंगे, उनको भी आप जरूर से जरूर याद रखिए, जो मैंने अभी आपको बताए थे कि ये फॉर्मूले यहाँ पर है। ठीक है ना। आइएगा तो कुछ क्वेश्चनों से हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आज के, अच्छा इसमें एक और बात ध्यान रखिएगा, जैसे यहाँ पर है ना सेकंड स्टेप आपने कौन सी यूज करनी है, या तो आप बीजगणितीय फॉर्मूले यूज करें, या फिर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि जब हम क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं तो उसका एलसीएम वगैरह आ रहा है, तो आप एलसीएम जरूर लीजिएगा। या तो आप बीज दूसरी स्टेप पे क्या करोगे सर, या तो आप बीजगणितीय फॉर्मूले यूज कर सकते हो, या एलसीएम से भी काफी क्वेश्चन सरल होते हैं, एलसीएम लेकर के क्वेश्चन को बनाइएगा। आइएगा एक क्वेश्चन से हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे देखिएगा एक थोड़ा इजी टाइप का क्वेश्चन ले लेते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास है, हम ट्रिकोनोमेट्री का ये क्वेश्चन ले लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि किस में है आपके पास है, टेक्नीशियन का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हमको बनाना है। हम इस क्वेश्चन को दोनों तरीके से बनाना चाहते हैं। कौन से तरीके से सर, एक बार तो हम कोई भी इसमें वैल्यू पुट करके बना सकते हैं, और एक बार हम इसी क्वेश्चन को फॉर्मूले के द्वारा बना सकते हैं। तो आइएगा सबसे पहले आप एक काम करिएगा, इसमें थीटा का कुछ भी मान रख दीजिएगा आप। सर हम एक काम करते हैं, इसमें थीटा का मान 45 डिग्री रखते हैं। अब कैसे आइडिया लगाया कि हमने थीटा का मान 45 ही रखना है, ये आइडिया हमने इस तरीके से लगाया कि सर हमारे पास जो क्वेश्चन था ना, इसमें दोनों जगह पे ही आपको 10 दे रखा है। दोनों जगह पर क्या दे रखा है आपको 10, और 10 45 का मान बड़ा इजी होता है। 10 45 का मान होता क्या है, 1 होता है। भाई 10 45 का मान 1 होता है, तो 1 + 1/1, तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 2 आएगा। यानी कि आपने थीटा का मान ये क्वेश्चन में रख दिया है। अब थीटा का मान आपको ऑप्शन में भी रखना है, जिस ऑप्शन का मान 2 आएगा वही आपका करेक्ट आंसर होगा। तो देखिएगा हम फर्स्ट ऑप्शन की बात करें तो कोसेक 45 का मान कितना होता है सर, कोसेक 45 का मान आपके पास है √2 होता है, और कॉट 45 का मान 1 होता है। तो जैसे ही आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 2 रिजल्ट नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन आपका गलत है। आप इसको देखिएगा, कोसेक 45 का मान कितना होता है सर, कोसेक 45 का मान √2 होता है, और सेक 45 का मान कितना होता है सर, सेक 45 का जो मान होता है ना, देखिए सही है क्या इसका मान, कोसेक 45 का जो मान होता है वो कितना होता है आपके पास √2 होता है, और इसका मान भी कितना होता है आपके पास √2 होता है। सर √2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आएगा। बिल्कुल हम ये कह सकते हैं सर बी ऑप्शन एकदम राइट आंसर, क्योंकि देखिए इसका भी मान, इस 45 का मान भी √2 होता है, इस सेक 45 का मान भी, सेक 45 का मान √2 होता है, कोसेक 45 का मान भी √2 होता है, और √2 को आप √2 से गुणा करोगे तो रूट हट जाएगा। इसलिए हम ये कह सकते हैं सर हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। तो हमने क्या किया, इस क्वेश्चन को किस तरीके से बनाया सर, ये तो था हमारे पास है वैल्यू पुट करके, और बगैर फॉर्मूले के, हमको कोई फॉर्मूला याद नहीं है तो हमने क्वेश्चन को बना दिया है अच्छी तरीके से। क्लियर है। अब इसके अलावा आप चाहते हो नहीं सर हम इस क्वेश्चन को फॉर्मूले की मदद से सॉल्व करना चाहते हैं, तो आप क्वेश्चन को सरल करिएगा। कैसे क्वेश्चन को सरल करोगे, देखिए सर सबसे पहले आपका काम यह, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा सर, ये आएगा हमारे पास है 10² a + 1 अपन क्या है आपके पास सर, हमारे पास है 10a है। ठीक है, आगे चलिएगा। जैसे ही आप आगे क्वेश्चन को सरल करोगे तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, कौन सा फॉर्मूले की हम बात करेंगे सर, यहाँ पर हम फॉर्मूले की बात करेंगे कौन से की, इसकी सेक स्क्वायर थीटा, और माइनस क्या होता है आपके पास है tan² थीटा, और इसका मान कितना होता है आपके पास है 1 होता है। भाई सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan² थीटा का मान 1 होता है। तो हम ये कह सकते हैं सर अगर tan² का मान चाहिए तो इसको आप इधर भेज दीजिए, तो ये कह सकते हैं एक तरीके से सेक² थीटा और माइनस का 1 बराबर हो जाएगा आपके पास है tan² थीटा। यानी सर tan² थीटा की जगह हम सेक² थीटा -1 लिख सकते हैं। ये हम किससे कह सकते हैं, इसके द्वारा। यानी कि आप ये कह सकते हो कि इसकी जगह पर क्या आ जाएगा आपके पास सर, हमारे पास आ जाएगा सेक² थीटा और -1 केवल tan² थीटा की जगह पर आया ही, और प्लस का 1 पहले से है तो प्लस का 1 आप यहाँ रख दीजिएगा। देखिएगा हमने क्या किया, सॉरी भाई, देखिए ये पूरे का मान है, क्योंकि हम इसको भेजेंगे तो किसना आ जाएगा हमारे पास सर, tan² थीटा +1। देखिए ये क्या है आपके पास सर, ये इधर जाते किसका हो जाएगा, हमारे पास प्लस का हो जाएगा। ये किसका हो जाएगा, अच्छा एक काम करिए ना, इस पूरे का ही मान रख दीजिए tan² थीटा +1 का ही,
और चाहे आप उसका रख दीजिए, बात सेम ही पड़ रही है। अगर आप ये चाहते हो टेन स्क्वायर थीटा का मान रखोगे तो एक से एक कट जाएगा आपके पास। और अगर आप चाहते हो यहाँ से कि सर हम इसको इधर भेज देते तो वन प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास है टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो भी बात एक ही, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह सेक स्क्वायर थीटा लिख दीजिए। तो हम ये कह सकते हैं सर हमने क्या लिख दिया यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा लिख दिया। अब ये टेन थीटा इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको हम लिख सकते हैं सर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब मुझे ये बताइए, इसको जब हमने साइन थीटा बटे कॉस थीटा लिखा है तो क्या हम कॉस थीटा को ऊपर लेके चले जाएं? भाई ऊपर लिख सकते हैं ना, क्योंकि साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है आपके पास। अब फॉर्मूला आप याद करिए सेक स्क्वायर थीटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं सर सेक थीटा इंटू सेक थीटा लिख सकते हैं। तो एक जो सेक थीटा है वो कॉस थीटा के साथ मिला के एक बना देगा, एक बनाएगा नहीं बनाएगा। यानी हम ये कह सकते हैं सर इसका है ना, इसका एक तरीके से एक इसके साथ जाकर के एक बना देगा। बचेगा क्या आपके पास, ऊपर ओनली 4 बनेगा सेक थीटा, और बट्टे में क्या है सर, बट्टे में साइन थीटा। 1/sin थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1/sin थीटा को हम लिख सकते हैं कोसेक थीटा। तो किस ऑप्शन में आप चेक कर लीजिएगा आराम से, सर सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, जो कि हमको बी ऑप्शन में देखने को मिलेगा। ऐसे आपको क्वेश्चन को बनाना था। हमने क्या किया सबसे पहले सर, इसमें जैसा क्वेश्चन था हमने देखो, हालांकि थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ा है आपको इसमें, ये क्वेश्चन इस यहाँ से बड़ा इजी हो जाता है, इसलिए मैंने ये चाहा था कि हम दोनों तरीके एक साथ लेकर के चलें। हम वैल्यू पुट करके भी क्वेश्चन के अंदर सॉल्व करना सीखे, हम फॉर्मूले के द्वारा भी क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखे। यानी इस फॉर्मेट का अगर कोई क्वेश्चन है, कैसे पता करोगे कि सर आपको इसमें वैल्यू रखनी है कि नहीं रखनी है, ये पता आपको यहाँ करनी है कि पूरा क्वेश्चन देखिए यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, और यहाँ भी सब जगह ए है। इसका मतलब सर थीटा का मान सब जगह हम समान ही रखेंगे, तो हम ऐसे क्वेश्चनों में वैल्यू पुट कर सकते हैं। ये हमारा रूल होता है। हाँ अगर मान लीजिए यहाँ पर ए होता और यहाँ पर बी होता तो हम इसमें वैल्यू पुट करने का ऑप्शन नहीं यूज कर सकते थे। लेकिन इस कैटेगरी के सभी क्वेश्चंस, कैसे क्वेश्चंस सर जिसमें थीटा आपका बिल्कुल समान है, जैसे पूरा क्वेश्चन ए के फॉर्मेट में, आप देखो ऑप्शन सहित ए का फॉर्मेट है, तो ऐसे क्वेश्चन में हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। अन्यथा नॉर्मल से जो भी फॉर्मूले होते हैं आप यूज करें। सबसे पहले आपने क्या किया सर, इसका मान रखा सेक स्क्वायर थीटा, टेन थीटा को हमने साइन थीटा बटे कॉस थीटा रखा, जो कि ऊपर हो गया। सेक स्क्वायर थीटा को हम दो सेक थीटा होता है, तो एक सेक थीटा कोसेक थीटा के साथ मिलकर एक बना दिया, एक सेक थीटा बच गए जो कि ये रहा। ये आपके पास 1/sin थीटा है, फिर तो 1/sin थीटा को हम कोसेक थीटा लिख सकते हैं, जो कि हमको किस ऑप्शन में मिलेगा, बी ऑप्शन में मिलेगा। क्लियर है? और कुछ क्वेश्चनों से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लीजिएगा आपके पास है, फॉर एग्जाम्पल के लिए एक क्वेश्चन ये रहा, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, हम इसे भी समझ लेते हैं। अब देखिएगा हम क्या करेंगे सर, हम एक काम करते हैं, सबसे पहले इस क्वेश्चन को फॉर्मूले की मदद से बनाते हैं। इस क्वेश्चन को किसकी मदद से बनाते हैं, फॉर्मूले की मदद से। फॉर्मूले की मदद से आप क्वेश्चन को कैसे बनाओगे सर, ये टेन थीटा, इसको आप साइन थीटा बटे कॉस थीटा लिखिएगा। सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे सर, टेन थीटा को हम साइन थीटा बटे कॉस थीटा लिखेंगे, तो पहले से एक आपके पास है साइन मौजूद है, तो क्या ऊपर साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं क्या, आप बताओ भाई। जब आपने इस टेन थीटा को साइन थीटा बटे कॉस थीटा लिख दिया, तो यहाँ साइन थीटा और यहाँ साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया, मतलब साइन स्क्वायर ए हो गया। और जो आपने इसका कॉस थीटा लिखा था वो नीचे आ जाएगा बट्टे में। तो बट्टे में क्या हो जाएगा सर, बट्टे में हो जाएगा आपके पास है कॉस, और 1 माइनस क्या हो जाएगा आपके पास है कॉस ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस ए हो जाएगा। आगे चलिएगा, ये जो साइन स्क्वायर ए है, क्या आप खुद बताओ आपकी ईमानदारी से, इसकी जगह हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? मैं फॉर्मूला फिर से लिख देता हूं, कैसे लिखा हमने। आपको पता है कि आपके पास फॉर्मूला ये होता है साइन स्क्वायर थीटा और प्लस क्या होता है आपके पास है कॉस स्क्वायर थीटा, और इसका मान कितना होता है, एक होता है। अगर आपको ओनली फॉर साइन स्क्वायर थीटा का ही मान निकालना है तो इसको इधर भेज दीजिए, तो ये आपके पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यानी सर हमने साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया, और बट्टे में जो संख्या थी हमने बिल्कुल एज इट इज इसी तरीके से लिखा। अभी तक हमने इसके साथ कोई भी छेड़ाछाड़ी नहीं करी है। अब आप खुद बताइए, एक है तो क्या आप एक को एक का स्क्वायर के सॉरी भाई, एक को आप एक को आप एक का स्क्वायर कह सकते हो। तो सर इसके बाद हम इसमें एल्जेब्रिक फॉर्मूला यूज करेंगे, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ये एक बार तो प्लस में आएगा और एक बार माइनस में आएगा। मैं इसको कंप्लीट कर देता हूँ, क्योंकि वैसे माइनस वाला कटेगा तो प्लस वाला सीधे में आप लिख सकते थे। सर एक बार तो आएगा आपके पास है प्लस में,
एक बार किस में आएगा आपके पास में प्लस में, और एक बार किस में आएगा आपके पास, एक बार आएगा आपके पास में माइनस में। और बट्टे में क्या है सर, बट्टे में हमारे पास है कॉस और 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस क्या है कॉस ए। आप इससे ये काट सकते हो, तो आपके पास ये स्टेप बचेगी। ये स्टेप अगर आपके पास बच रही है तो इसको आप कैसे लिखोगे सर, ये हमारे पास है 1 बटे तो क्या है कॉस, कॉस ए है, और प्लस का निशान, ये है आपके पास है कॉस ए, और बट्टे में क्या है आपके पास सर, हमारे पास कॉस ए, ये तो कट ही जाएगा। 1 बटे कॉस का मान क्या होता है सर, कॉस जाता है सेक में, तो ये हो जाएगा आपके पास है सेक ए, और प्लस इसका मान 1। तो किस ऑप्शन में आपके पास चेक कर लीजिएगा। यानी हम ये कह सकते हैं सर 1 प्लस सेक ए लिखो चाहे सेक ए प्लस 1 लिखो, कोई भी फर्क क्वेश्चन पे नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन बना लिया है जो कि आपका एग्जाम में आए वो क्वेश्चन। अब आराम से क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, फिर हम इसका मान थीटा रख करके और फिर सॉल्व करेंगे। एक बार तो आप फॉर्मूले से ही देखिएगा। क्लियर है मेरे हिसाब से, आपने एक बार फॉर्मूले की मदद से इस क्वेश्चन को बनाया कि सर हम कैसे क्वेश्चन को बना सकते थे। अब एक काम करिएगा, आप इसमें थीटा का कुछ भी मान रख दीजिएगा। अब थीटा का मान आप कैसे रखोगे, कुछ भी आप ऑप्शन भी जरा चेक करोगे कि सर आपको पता है कि जो आपके पास है देखो 1 प्लस कॉस ए है, और 1 प्लस क्या है आपके पास है साइन ए है, 1 प्लस सेक ए, और 1 प्लस क्या है आपके पास कॉसेक ए। चलिएगा हम ट्राई करते हैं कि सर थीटा का मान हम कितना रख देते हैं। इसमें ऐसा मान रखो कि जिससे कम से कम इजी मान आपके आ सके। इनके सबसे इजी मान किस में होते हैं, अगर हम देखें तो सर सबसे इजी मान तो एक तरीके से आपके पास है, या तो 30 डिग्री का रख के देख लो। 30 डिग्री में इसका मान कितना होता है, 1/2 होता है। और इसका मान कितना होता है, 1/√3 होता है। अंडर रूट में चला जाएगा, अंडर रूट को रहने दीजिएगा। आप थीटा का मान 45 डिग्री रख करके चेक कर लेते हैं। जैसे ही हम थीटा का मान 45 डिग्री रखेंगे तो साइन 45 का मान कितना होता है, साइन 45 का मान होता है आपके पास है 1/√2। कितना होता है, 1/√2। टेन 45 का मान कितना होता है, 1 होता है, क्योंकि कम से कम हमने एक को तो 1 बना ही लिया। इसके बाद है 1 माइनस कॉस 45 का मान भी कितना होता है आपके पास सर, कॉस 45 का मान भी हमारे पास यही होता है। मैंने कहा ठीक है। अब जैसे ही हम इसे सरल करेंगे तो ये ऊपर क्या बनेगा आपके पास सर, ऊपर है आपके पास 1/√2। मैंने कहा ठीक है, और इसको थोड़ी सी लंबी लाइन खींच लिया करें ताकि आपको पता रहे। √2 यहाँ इससे गुणा होगा -1, यानी सर हम ये कह सकते हैं √2 -1/√2। अब देखिए ऊपर वाली जो संख्या है ना, इसका हर कौन सा है सर, इसका हर ये है, और नीचे वाली जो भिन्न है इसका हर कौन सा है, ये कट जाएगा आपस में। यानी हर से हर आप काट सकते हो। फिर आपके पास फाइनली क्या बचा, फिर सर हमारे पास 1 हमारे पास बच गया 1/√2 और -1। अब आप अच्छे से जानते हो कि इसका हमको रेशनलाइजेशन करना होगा, परिमीकरण करना पड़ेगा। परिमीकरण करने का ये अर्थ है कि इसके अपोजिट निशान से ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई कर दो। इसके अपोजिट निशान से ऊपर नीचे क्या कर दोगे, आप मल्टीप्लाई कर दोगे। तो आप ये कह सकते हो कि सर ऊपर क्या आ जाएगा हमारे पास, फाइनली आ जाएगा √2 + 1 आ जाएगा, क्योंकि बट्टे में आपके पास ए बचेगा, एक बचेगा। क्यों बचेगा, क्योंकि अंडर√2 है, ए स्क्वायर एक बार माइनस में और एक बार प्लस में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है। ए स्क्वायर का मतलब हो जाएगा √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2 होता है, और एक का स्क्वायर 1 होता है। तो 2 में से आप 1 घटाओगे तो 1 ही आएगा, जिसको बट्टे में लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो जिस ऑप्शन में आपके पास है √2 + 1 होगा, वही आपका करेक्ट आंसर होगा। हम एक काम करते हैं, फर्स्ट ऑप्शन को चेक करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन को क्या सीधे ही कर लो एक बार, चाहे तो इसी को चेक। इसका मान कितना होता है सर, सेक 45 का मान आपके पास है √2 होता है, बिल्कुल ही चेक हो गया। 1 + √2 तो आंसर ही हो गया, आंसर आपके पास है सीधे ही ये हो गया था। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि सर बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर था। आप चाहे तो कोई थीटा का मान और भी रख सकते हो, कोई ऐसा फिक्स नहीं है। ये मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया कि आप फॉर्मूले की मदद से भी कर सकते हो, और आप थीटा का मान रख करके भी क्वेश्चन को बना पाओगे। क्लियर है। आइएगा कुछ और क्वेश्चनों से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आपके पास है एक क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन क्या है, अच्छा ये सिंपल क्वेश्चन है। हम एक काम करते हैं, इन सिंपल क्वेश्चन के बजाय आप कंटिन्यू शुरुआत करते हैं क्वेश्चनों की। जैसे क्वेश्चन नंबर हमने 81 कर लिया था, 82 हो गया, 83 हो गया, 84। यहाँ से देखिएगा क्या क्वेश्चन है हमारे पास है सर, हमारे पास है क्वेश्चन ये, मैं थोड़ा सा एक बार क्वेश्चन को जूम कर देता हूँ। ये क्वेश्चन है, आप आराम से पढ़ लीजिएगा। क्लियर है। हमको क्या करना है सर, पहले इसको सरल करना है और थीटा का मान निकालना है। जो भी थीटा का मान आपके पास आएगा वही आंसर हो जाएगा इसमें, तो भाई वही आंसर हो जाएगा, ओनली फॉर थीटा का मान पूछा है। तो क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा आराम से, इसके बाद हम क्वेश्चन को वापस से छोटा बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन को सरल करना है।
तो देखिएगा यहाँ से यहाँ तक सरल करिए, आपके दिमाग में क्या आ रहा है? सर हमारे दिमाग में सिंपल आ रहा है कि एक बार माइनस है एक बार प्लस है। तो पहले आपको करना ये है कि यहाँ से यहाँ तक सरल करना है, यानी कि सर इनका हमको लघुत्तम लेना है। इनका लघुत्तम क्या आएगा? इनका जो लघुत्तम आएगा एक बार माइनस में और एक बार प्लस में, यानी कि आप ये कह सकते हो इनका जो एलसीएम आपके पास आएगा वो आएगा आपके पास 1 माइनस साइन उसका थीटा। 1 माइनस क्या आएगा? साइन उसका थीटा है, क्योंकि एक बार माइनस में और एक बार प्लस में। इसको ये लिख सकते हो, ये तो छोटी बात हो गई, अब नॉर्मल बात हो गई होगी, शायद आप लिख भी सकते हो आराम से, क्योंकि जैसे ही हम इसको खोलेंगे तो हमारे पास ये रिजल्ट आएगा। अब आप इसका भाग इसमें दोगे तो कितनी बार जाएगा? इतनी बार जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं सर जब कभी भी ऐसा एलसीएम लेते हैं ना, तो इसको तो आपको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, और एलसीएम को आपको नीचे लिख देना है। तो 1 प्लस साइन थीटा को ऊपर मल्टीप्लाई करिए आप। तो ये हो जाएगा आपके पास है कॉस थीटा, और प्लस क्या हो जाएगा आपके पास? प्लस हो जाएगा आपके पास है कॉस थीटा और साइन थीटा। ये मल्टीप्लाई में है कॉस थीटा और साइन थीटा। आगे किसका निशान आएगा? प्लस का निशान आएगा। फिर आपको क्या करना है? इस कॉस थीटा को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा आपके पास कॉस थीटा माइनस का निशान, ये हो जाएगा आपके पास साइन थीटा, और डॉट हो जाएगा आपके पास है कॉस थीटा। और बराबर में क्या है सर? बराबर में हमारे पास 4 है, तो 4/1 लिख दीजिएगा। अब आप यहाँ ये देख पाओगे कि ये पूरा प्लस का है और ये पूरा माइनस का, तो कट जाएगा। कॉस थीटा में कॉस थीटा जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा आपके पास है? 2 कॉस थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 कॉस थीटा। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है सर? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा होता है, और बराबर में 4/1 है। तो ये जो 2 है ना आपके पास, इससे ये 2 बार कट जाएगा, और ये जो कॉस थीटा है इससे ये स्क्वायर कट जाएगा आपके पास है। तो हम ये कह सकते हैं सर हमारे पास है कॉस 2 थीटा यहाँ पर आएगा बराबर 1, यानी कि 1/2 आ जाएगा, क्योंकि 2 का फिर भाग लग जाएगा। अगर कॉस थीटा का मान 1/2 है, तो कॉस थीटा का मान, थीटा का कितना मान होता है जब आप बताइएगा कि 1/2 आता है? तो आप ये कहोगे सर थीटा का मान कितना होता है? 60 डिग्री। किस ऑप्शन में आपके पास? सर हमारे पास है सी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर। ऐसे आपको क्वेश्चन को बनाना था, ठीक है। तो ये तो हमने फॉर्मूले की मदद से क्वेश्चन को बनाया है। अगर आप फॉर्मूले की मदद से नहीं बनाना चाहते हो तो आप थीटा का मान इसमें 60 डिग्री रख करके भी चेक कर सकते हो। अगर इस पूरे का मान 4 आ जाता है तो मतलब हमारा क्वेश्चन राइट था। हमारा क्वेश्चन क्या था? राइट था। ये आप खुद से थीटा का मान 60 डिग्री रख करके चेक कर लीजिए, और चाहे तो मैं चेक कर देता हूँ एक बार, देखिएगा 84 ही है। हम क्या करेंगे? हम एक काम करेंगे सर, थीटा का मान कितना रखेंगे? थीटा का मान सर 60 डिग्री रखेंगे। तो 60 डिग्री रखने का ये तरीका है, पहले आपको 60 डिग्री की सारणी पता होनी चाहिए। क्या होती है 60 डिग्री की सारणी? सर 60 डिग्री की जो सारणी होती है ना, वो मैंने आपको याद कराई थी, याद करिए। कितने डिग्री की सारणी? 60 डिग्री की। मैं यहाँ लिख देता हूँ 60 डिग्री की सारणी। ये होती है आपके पास √3/2, 1/, कितनी होती है आपके पास है? 2, और ये होता है आपके पास √3। बस यही सारणी होती है ना आपके पास। अगर 60 डिग्री है तो मैंने आपको ये कहा था 1.5, आधा और 3 आपके पास सारणी बन जाएगी। आपको मान किसका चाहिए सर? कॉस 60 डिग्री का। कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है आपके पास? कॉस 60 डिग्री का मान आपके पास 1/2 होता है। और ये थोड़ी सी लंबी लाइन खींचे मैंने आपको कहा, ये हो जाएगा आपके पास है 1 माइनस साइन 60 का मान कितना होता है सर? साइन 60 का मान होता है आपके पास √3/2। √3 क्या हो जाएगा? 2। ये तो फर्स्ट वाले की इक्वेशन है, सरल करनी है आपको, प्लस का निशान। कॉस 60 का मान कितना होता है? कॉस 60 का मान आपके पास वापस से 1/2 होता है, यानी कि वापस डिट्टो संख्या, केवल निशान चेंज है। और ये हो जाएगा आपके पास 1 माइनस √3/2। आप इसे कैसे बनाओगे बताओ? सर इसको तो इससे गुणा करेंगे तो 2 माइनस √3, उसके बाद देखो इसके हर से इसका हर कट जाएगा, आपके पास क्या बचेगा? सर यहाँ तो ऊपर से तो हमारे पास 1 बच जाएगा, इसके अंश से तो 1 बच जाएगा, और इसका जो अंश है वो इसमें आता है। इसका अंश क्या था सर? ये 2 माइनस √3 था। क्या था आपके पास है? 2 माइनस कितना था आपके पास है? √3 था। प्लस का निशान आएगा, देखिएगा इसको इससे गुणा करोगे, और गुणा करने के बाद देखो एक भिन्न ये है, एक भिन्न ये है। तरीका ये होता है कि इसका हर इसके हर को काट देता है, फिर ऊपर का अंश आपके पास ऐसे कैसे आ जाए, क्योंकि सबसे ऊपर ही रहेगा। ये 2 माइनस कितना आपके पास? 2 माइनस आपके पास है √3 है। अब करना क्या है? इन दोनों का आप एलसीएम ले लीजिएगा। एलसीएम आपको पता सेम आ जाएगा 2 माइनस, अच्छा माइनस कैसे? कोई एक प्लस में होगा ना, एक प्लस में है आपके पास। सर हम ये कह सकते हैं कि इनका जो लघुत्तम आएगा, एक बार माइनस और एक बार प्लस है, तो 1 आ जाएगा एक तरीके से, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होना है ना। 2 का स्क्वायर करोगे 4 आ जाएगा आपके पास, √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा आपके पास। तो इसका भाग दोगे इतनी बार, इसका भाग दोगे इतनी बार, तो इसका भाग कितनी बार? इतनी बार। तो ये हो जाएगा आपके पास है 2 + √3, और
इसका भाग कितनी बार, इतनी बार, प्लस 2 माइनस कितना हो जाएगा आपके पास है √3, √3 से 3 कट जाएगा, 2 और 2 कितना हो जाएगा आपके पास है 4, 4/1। यानी कि हम ये कह सकते हैं सर इस तरीके से थीटा का मान हम सीधे 60 डिग्री इसमें रख करके भी समीकरण को संतुष्ट करके क्वेश्चन को बना सकते थे। हमने दोनों तरीके से कर लिया, थीटा का मान 60 डिग्री रख करके और फॉर्मूले की मदद से भी। अब मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि थोड़ा थोड़ा आप समझ पा रहे होंगे कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्यों हमने एक साथ ये दोनों तरीके यूज कर रहे हैं। हम वैल्यू पुटिंग का तरीका भी साथ के साथ लेके चल रहे हैं और फॉर्मूले भी साथ के साथ लेके चल रहे हैं। आइएगा और कुछ क्वेश्चन से समझते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो इजी है आपके पास है। साइन थीटा का मान 1/2 है, मतलब सर स्पष्ट रूप से हो रहा है यहाँ पर कि थीटा का मान कितना आएगा आपके पास है 30 डिग्री आएगा। भाई यहाँ से साइन थीटा का मान 1/2 30 डिग्री का मान होता है, तो ये तो इजी हो जाएगा क्वेश्चन आपके पास। कैसे हो जाएगा आपके पास, ये 13 है तो 13 को आप 13 करिए और ये है आपके पास कोष्टक। आप बताइए कोसेक कितना है आपके पास है 30 डिग्री का मान कितना होता है। सर कोसेक 30 डिग्री का मान होता है आपके पास है कितना 2। कोसेक 30 डिग्री का मान कितना होता है आपके पास है 2 होता है। तो 2 का हम क्या कर देंगे, 2 का हम स्क्वायर कर देंगे, तो ये लीजिएगा माइनस का निशान 3। आप बताइए कोट 30 डिग्री का मान कितना होता है। सर कोट 30 डिग्री का जो मान होता है वो होता है √3। वो क्या होता है आपके पास है √3 और उसका आप स्क्वायर कर दीजिए और माइनस कितना आपके पास है 15 है। आप देखिए 13 चौको कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा, माइनस का निशान √3 का स्क्वायर 3 होगा, 3 × 3 करोगे 9 हो जाएगा, माइनस के 15। आप बताइएगा 52 में से आप कितना घटाओगे। सर 52 में से हम 24 घटाएंगे तो कितना आएगा आपके पास 28 आएगा। किस ऑप्शन में आपके पास, डी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर होगा। इसमें किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं आई, नॉर्मल सा क्वेश्चन था। थीटा का मान हम ये पता लगा चुके थे कि 30 डिग्री है, तो फिर हमने इसमें मान रख दिया। क्लियर है, चलिएगा आगे फिर से बढ़िए क्वेश्चनों पर। सर अगला क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। आप आइए क्वेश्चन नंबर 87 पर। 87 भी हम कल की क्लास में पढ़ चुके हैं, इसके बाद में क्लास आपके पास रुक गई थी, ठीक है। आप 87 को चाहे तो हमने एक बार थीटा का मान किसका रख लिया। सर थीटा का मान हमने यहाँ 45 डिग्री रख के और मान निकाल लिया। आप चाहे तो एक बार इसको फॉर्मूले की मदद से भी कर सकते हो। फॉर्मूला भी आपके पास है, इसमें इजी तरीके से आप लगा पाओगे। जैसे कौन सा फॉर्मूला लगेगा देखिएगा। अगर हम इसको फॉर्मूले की मदद से करना चाहते तो आप ये देखिए 1 + cot स्क्वायर थीटा है। कॉट किस में जाता है आपके पास है। सर अगर हम इसी क्वेश्चन को फॉर्मूले की मदद से करना चाहें तो 1 + cot स्क्वायर थीटा, कॉट किसके साथ संबंध बनाता है, कोसेक के साथ। तो सर ये हमारे पास हम कह सकते हैं कोसेक उसका थीटा हो जाएगा। मैंने कहा ठीक हो जाने दीजिएगा। आगे किसका निशान है आपके पास, मल्टीप्लाई का, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। यानी आप ये कह सकते हो एक तरीके से 1 माइनस क्या आएगा आपके पास, कॉस स्क्वायर थीटा। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो। सर हम इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको हमने साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया। आगे किसका निशान है आपके पास, देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम क्वेश्चन को सरल कर चुके हैं और ये माइनस का निशान आएगा। ये कैसे आया आपके पास, हम ये कह सकते हैं 1 + cot स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा होता है डॉट, एक बार प्लस है एक बार माइनस है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हमने साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया, गुणा का निशान है हमने डॉट लिख दिया, ठीक है। आगे क्या है हमारे पास, सर आगे हमारे पास है माइनस 1 माइनस साइन 1 + कॉस, आप वो सॉरी 1 माइनस साइन और 1 + साइन, यानी सर एक बार माइनस में और एक बार प्लस में। तो हमारे पास ये हो रहा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, थीटा, ठीक है। तो यहाँ तक हम क्वेश्चन को बना चुके हैं। अब ये 1 + tan स्क्वायर थीटा, tan किस में जाता है हमारे पास, tan जाता है सेक स्क्वायर में, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। अब आप देखिएगा यहाँ से आप इसको कैसे बनाओगे आगे। सर यहाँ से आगे अगर हम इसको बनाना चाहें, ये क्या हो रहा है आपके पास, सर एक बार माइनस में और एक बार प्लस में आपको दिखाई देगा यहाँ से। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस आपके पास में क्या हो रहा है, अरे भाई ये तो लफड़ा हो गया। चलो कोई लफड़ा नहीं हुआ है। आप अच्छी तरीके से जानते हो, कौन सी बात जानते हो कि सर जब हम कोसेक थीटा को साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो एक आता है। भाई ये फर्स्ट का उल्टा लास्ट है क्या, नहीं है, माइनस का निशान। ये ऊपर से सेकंड है तो नीचे से सेकंड है आपके पास, इसका भी मल्टीप्लाई एक होगा और 1 माइनस 1 कितना होगा, 0, जो कि किस ऑप्शन में आपके पास, ए ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर होगा। यानी हम ये कह सकते हैं, देखिए इसके स्क्वायर से फर्क नहीं पड़ेगा। साइन थीटा को अगर हम कोसेक थीटा से फर्स्ट को अगर हम लास्ट से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक आता है, लेकिन इसमें स्क्वायर था तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। यानी हम ये कह सकते हैं एक का आप स्क्वायर कर दीजिए एक ही आएगा, तो 1 माइनस 1 0। तो इस तरीके से हमने इसको फॉर्मूले की मदद से भी बना लिया है। उम्मीद कर रहा हूं कि आप समझ पाए होंगे दोनों तरीके से इस क्वेश्चन को। आइएगा हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन 87 88 हम बना चुके हैं
आप आइए क्वेश्चन नंबर 89 पर। ये रहा आपके पास 89 नंबर का क्वेश्चन। आप कैसे बनाओगे, क्या दिमाग में आ रहा है क्वेश्चन के बारे में? सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, लेकिन प्रैक्टिस हम करेंगे जरूर, क्योंकि सिंपल सा ही तो क्वेश्चन है। सेक ए माइनस वन अपॉन कॉस ए का क्वेश्चन है, तो इसमें क्या ही तो आपके पास है सीजीएल करेगा और क्या ही एसएससी करेगा। आप बताइए हम कैसे क्वेश्चन को बना पाएंगे? सर इस क्वेश्चन को बनाने का आपके पास में क्या तरीका हो सकता है बेटर से बेटर, उस तरीके पे हम चलने की कोशिश करते हैं। ये जो सेक ए है, आप बताइए सेक किस में जाएगा? सर सेक जाता है कॉस में। सेक किस में जाता है आपके पास में? कॉस में जाता है, तो ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको सेक को कॉस में भेज देंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास है 1/cos ए। 1/cos ए माइनस का निशान, ये क्या है हमारे पास? सर ये हमारे पास है कॉस ए है। आप इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, तो ये हो जाएगा आपके पास है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और बट्टे में क्या आ जाएगा? सर बट्टे में आ जाएगा आपके पास है कॉस ए, बट्टे में क्या आ जाएगा? कॉस ए आ जाएगा। अब आप खुद बताइएगा कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता क्या है? तो आप ये कहोगे सर साइन स्क्वायर ए होता है। क्या होता है आपके पास? है साइन स्क्वायर ए होता है। और बट्टे में क्या है हमारे पास? बट्टे में सर हमारे पास है कॉस ए। अब आप इसको अलग अलग लिखो। साइन स्क्वायर को कैसे लिख सकते हो? सर साइन स्क्वायर को हम साइन स्क्वायर ए और वो साइन ए और साइन ए लिख सकते हैं। तो बट्टे में क्या है आपके पास? एक के नीचे तो आप कॉस लगा दो, तो ये क्या है आपके पास? सर ये हमारे पास है साइन बटे कॉस है। ये क्या है? अब बताओगे आप मुझे कि साइन बटे कॉस क्या होता है? सर साइन बटे कॉस हमारे पास है टेन होता है, तो ये टेन ए हो गया। और ये क्या है हमारे पास? सर ये हमारे पास है साइन है, तो साइन का साइन ही है या चेंज कर रखा है? देख लो आप, टेन और साइन में। सर टेन और साइन में बिल्कुल है, तो इसको आपने इसी तरीके से लिखा हुआ है, तो हम ये कह सकते हैं इस तरीके से हमारे पास सी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर होगा। तो ये तो था हमारे पास फॉर्मूले की मदद से। अब एक काम करिएगा, आराम से क्वेश्चन को आप पहले पढ़ लीजिएगा, पहले आप चेक करिए क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। फिर हम अगला जो तरीका है वो थीटा का मान रख करके क्वेश्चन को बनाएंगे। आप चाहते हो तो इसमें हम तीसरा मेथड भी यूज कर सकते हैं, और तीसरा मेथड है 3 4 5, यानी ट्रिपलेट का जो हम रूल यूज करेंगे, उस ट्रिपलेट के रूल से भी हम इस क्वेश्चन को बड़े इजीली तरीके से बना पाएंगे। आप चाहे तो मैं आपको तीसरा तरीका भी इसमें समझा सकता हूँ, आप तीसरे तरीके को भी समझ सकते हो। बताइए पहले तो किसी तरह कोई समस्या होता है आपको? ठीक है, ओके। तो फिर सर हम इसमें थीटा का मान रखते हैं। देखो चाहे तो वो ट्रिपलेट वाला तरीका यहीं पे यूज कर लो, चाहे हम आगे यूज कर लेंगे। मैं चाह रहा हूँ चलो यहीं यूज कर लेते हैं ना, ताकि आपका जो डाउट वगैरह है ना वो सारे हम यहीं से मैं क्लियर करता हुआ चलूंगा। थोड़ी सी और मेहनत सही, जब हम इतनी ही मेहनत कर रहे हैं क्वेश्चनों को बनाने के लिए कि हम फॉर्मूले से क्वेश्चन को बना रहे हैं, हम किससे बना रहे हैं? वैल्यू पुटिंग से भी क्वेश्चन को बना रहे हैं, तो हम पाइथागोरस प्रमेय की जो ट्रिपलेट होती है ना उससे भी क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिएगा सबसे पहले आप थीटा का मान रख दीजिए। थीटा का मान आप आपके हिसाब से कुछ भी रख सकते हो, ये कोई पाबंदी नहीं है, आप चेक करना है। सर हमारे हिसाब से जो सुविधा हमको लगती है कि इसका मान थीटा का मान इजी होता है, उसका आप मान रख दीजिएगा। जैसे थीटा का मान आप एक काम करिएगा, 45 डिग्री रखोगे। सर 45 हम नहीं रख सकते, क्यों नहीं रख सकते हैं? उसका रीजन हमारे पास ही है। देखो एक बार हम 45 रख के देखते हैं, उसका रीजन हमारे पास सामने आ जाएगा। अगर आपने थीटा का मान 45 डिग्री रख दिया है, तो सेक 45 का मान कितना होता है? सर सेक 45 का मान होता है आपके पास है √2, और माइनस कॉस 45 का मान कितना होता है? सर हमारे पास है 1/√2 होता है। ठीक है, अब जैसे ही हम इसको बनाएंगे तो कैसे बनेगा आपके पास? सर ये देखिए, इसको इससे गुणा कर दीजिए, हो जाएगा आपके पास 2 - 1, यानी कि हम ये कह सकते हैं 1/√2 आ जाएगा। 1/√2 का अर्थ कितना होता है आपके पास? है √2 होता है। कितना होता है? √2 होता है। अब जैसे ही हमने इसका मान रखा तो हम सी ऑप्शन को ही उठाते हैं ना सबसे पहले। सी ऑप्शन को उठाएंगे तो सर tan 45 का मान तो 1 होता है, और इसका मान कितना होता है आपके पास? सर इसका मान होता है 1/√2। अरे यार ये 1/√2 में ही आ गया ना, चाहे इसको ये लिख दो और इसको आप 1/√2 से गुणा कर दीजिए, तो हम ये कह सकते हैं सर बिल्कुल हमारा मैच खा चुका है आंसर। देखिए हमने कैसे सोल्व किया। सर थीटा का मान हमने 45 डिग्री रखा है, जैसे ही 45 डिग्री रखा सेक 45 का मान इतना होता है माइनस, ये आपके पास कॉस 45 का मान है, इसको इससे गुणा किया तो √2 हो गया।
√2 को √2 से गुणा करेंगे 2 आ जाएगा, 2 में से आप एक घटाओगे तो एक आएगा, √2 आएगा। इसका आगे भी सॉल्यूशन था लेकिन हमने यहीं छोड़ दिया 1/√2। अब हमने क्या किया, सी ऑप्शन लिया। tan 45 का मान तो एक होता है लेकिन साइन 45 का मान आपके पास 1/√2 होता है, जो कि आपका करेक्ट था। लेकिन ये क्वेश्चन हमारा इसलिए गलत यहां पर आ रहा है कि सर इसका मान और उसका मान बी ऑप्शन का सेम आ रहा है। क्योंकि cot 45 का मान देखो, जो बी ऑप्शन है ना आपके पास, बी ऑप्शन में cot 45 का मान भी एक होता है, और cos जो 45 होता है, cos 45 डिग्री का मान भी 1/√2 होता है। इसलिए इन दोनों में हमको कंफ्यूजन हो गया। भाई ये दोनों तो हमारे आंसर नहीं हो सकते। देखो cot साइन ए cot ए, क्या ये भी हो सकता है हमारे पास आंसर? सर बिल्कुल देखो, इसका भी मान 1/√2 आएगा आपके पास। सिर्फ इसको छोड़ करके तीन ऑप्शनों के मान एक तरीके से एक जैसे आ गए। तीन ऑप्शनों के मान क्या आ गए, एक तरीके से एक जैसे आ गए। इसलिए हम कह सकते हैं सर थीटा का मान 45 डिग्री नहीं रख सकते। उसका क्या कारण है कि नहीं रख सकते? उसका कारण यह है कि सर 45 डिग्री जो होती है ना, इसकी सारणी क्या बनती है? सर 45 डिग्री की सारणी आपके पास ये बनती है 1/√2 और 1/√2 और एक, और बट्टे में एक फिर आ जाता है, और आपके पास है √2 और √2। बड़ी इजी है। अब आप खुद बताओ, साइन 45 का मान भी इतना होता है, कॉस 45 का मान भी इतना होता है। अगर ऑप्शन में साइन 45 कॉस 45 है तो हम डिफेंड नहीं मतलब डिफरेंस ही महसूस नहीं करोगे, साइन वाले को ढूंढना है या कॉस वाले को ढूंढना है। आप देखो टेन 45 का मान भी एक है, कॉट 45 का मान भी एक है, सेक 45 का मान भी एक है, तो कोसेक 45 का मान भी एक है। तो इनमें क्या है, ये काफी सारे मान 45 डिग्री में रिपीट होते हैं। क्या हो रहा है आपके पास, रिपीट हो रहे हैं। तो हमको ऐसा थीटा लेना होता है जिसमें मान कम से कम रिपीट हो, जिसमें अगर सीधे ऑप्शन अंकों के फॉर्मेट में होता तो हमको इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आती। तो फिर सर हम एक काम करेंगे, फिर थीटा का मान सीधे आप 60 डिग्री रख करके देख लीजिएगा आप। क्योंकि 60 डिग्री हम जैसे रखेंगे ना, टेन 60 का मान अलग होता है, कोट 60 का मान अलग होता है। दोनों के मान अलग अलग होते हैं, ध्यान में रखिएगा। तो अब कोट 60 की जो सारणी होती है वो क्या होती है आपके पास, सर √3/2 और 1/2, और ये हो जाएगा आपके पास इतना। क्लियर है आपके पास? तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, सबसे पहले इसके मान को, कोट 60 के मान को क्वेश्चन में रखेंगे। तो आप देखिए कि सेक 60 का मान कितना होता है। सर सेक 60 का जो मान होता है ना, वो होता है आपके पास है 2। देखिए क्वेश्चन में हम रख देते हैं सेक ए माइनस क्या है आपके पास है, कॉस ए। इसका मान कितना होता है आपके पास है, 2 होता है। ठीक है, क्योंकि हम इसका अपोजिट करेंगे ना इस तरीके से। और कॉस का मान कितना होता है? सर कॉस 60 का जो मान होता है वो होता है आपके पास है √3/2। कितना होता है, √3/2। जैसे ही हम सरल करेंगे तो हो जाएगा आपके पास है 4 माइनस √3 बटे क्या हो जाएगा आपके पास है 2 हो जाएगा। कैसे यार, लाइट कैसे जा रही है? कल की तरह क्लास रुकने का नाम ले रही है क्या? एक बार रुकिएगा, इसको थोड़ा सा, बार बार जा रही है लाइट, थोड़ा सा इन्वर्टर को ठीक कर देते हैं। ठीक है, यानी सर हम अरे यार ये क्या कर दिया हमने, कॉस 60 का मान 1/2 होता है ना। देखिए सारणी मुझे लग रहा है कि लाइट की थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। चलिएगा लाइट को ठीक करेंगे, लेकिन हम एक काम करते हैं थोड़ा, ये है ना लाइट की दिक्कत इलेक्ट्रिक पोल के पास से है, थोड़ा ठीक करेंगे। अभी क्लास तो यार काफ़ी बच रही है। कितने क्वेश्चन है इसमें, तो 10 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। कितने मिनट की क्लास हुई है अभी? 42 मिनट की। चलो देखते हैं कितनी चलती है क्लास आपके पास। सर हमने क्या किया, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, सॉरी सॉरी सर, कहाँ क्वेश्चन को छोड़ा हमने? देखिए हाँ, हम इसे चेक कर रहे थे कि सर हमारे पास है, हमने क्या किया कि थीटा का मान 60 डिग्री रखा। जैसे ही थीटा का मान 60 डिग्री रखा तो सबसे पहले इसका मान कितना आएगा, 2 माइनस कॉस ए का मान कितना आएगा, इसका, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं सर हमारे पास 1/3 आया। अब ऑप्शन में आप रखिएगा, सबसे पहले हम सी ऑप्शन में ही रख देते हैं, क्योंकि हमारे पास ये तो पता ही था सर हमारे पास सी ऑप्शन है। अगर आपको यहाँ भी दिक्कत आती है ना, कोई बात नहीं है, मैं इससे भी शानदार तरीका थर्ड नंबर का समझाने वाला हूँ आपको। लेकिन एक बार समझ लीजिए सर, टेन आपके पास है 60 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3 होता है। कितना होता है, 1/√3 होता है। इसको मल्टीप्लाई करिए आप। साइन 30 डिग्री का मान कितना, वो साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है सर हमारे पास है √3, और बट्टे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इससे आपके पास ये कट जाएगा, तो 1/2 एकदम करेक्ट आंसर।
दिमाग देखो मेरा वो लाइट पे चला गया है। 1/2 था ये, क्योंकि 2 एकम 2, 2 - 1 1/2, 1/2 मान इसका, 1/2 मान इसका, तो हम ये कह सकते हैं सर हमारे पास है सी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर होगा। तो ऐसे हमने क्वेश्चन को बनाया है, ऐसे हमने क्वेश्चन को बनाया। अब मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरीके से आप इसको, अगर इन दोनों तरीकों को आपसे क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो कैसे हम और भी अच्छी तरीके से क्वेश्चन को बना सकते हैं। अब आप एक और तरीका यूज करिए, और उस तरीके का नाम है आपके पास है पाइथागोरस प्रमेय का। पाइथागोरस ट्रिपलेट होती है, आपने पढ़ा है। क्या है आपके पास सर, हम ऐसे क्वेश्चनों को सरल करेंगे आगे से चल के। तीसरा तरीका हम यूज करेंगे, वो है आपके पास है पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय का हम यूज करके, या फिर पाइथागोरस ट्रिपलेट का। पाइथागोरस ट्रिपलेट में से कोई सी भी ट्रिपलेट उठा लीजिए आप, लंब, आधार और कर्ण। पाइथागोरस ट्रिपलेट में से कोई सी भी ट्रिपलेट ले लीजिए। जैसे पहली कितनी होती है, 3 4 5, 3 4 5 होती है। तो आप ये बताइएगा कि इसका जो डायग्राम बनेगा वो किस तरीके से बनेगा। सर इसका डायग्राम हम इस तरीके से बनाते हैं कि ये आपके पास एक समकोण त्रिभुज है। ये क्या है आपके पास, समकोण त्रिभुज है। तो ये क्या कहलाएगा, आपके पास है कर्ण है। ये आपके पास है क्या है, आधार है। ये क्या है आपके पास है, लंब है। तो हम ये कह सकते हैं सर ये भुजा आपके पास है 3 है, तो ये कितनी आपके पास है 4 है, तो ये कितनी है 5 है। आप इनको फिक्स कर लीजिएगा, आप इनको क्या कर लीजिए, फिक्स। ये पाइथागोरस एक ट्रिपलेट होती है 3 4 5 की, जो कि सबसे छोटी होती है, सबसे इजी होती है। ट्रिपलेट की ये सबसे इजी, सबसे छोटी होती है। अब हम इसका यूज कैसे करते हैं, जैसे अभी जो क्वेश्चन जिसमें हमको कंफ्यूजन चल रहा था ना, इस क्वेश्चन को लिख लीजिए, सेक ए माइनस कॉस ए है। हम कह सकते हैं सर हमारे पास है जो क्वेश्चन है ना, वो है हमारे पास है सेक ए, और माइनस क्या है हमारे पास है कॉस ए है, इसका हमको मान निकालना है। तो आपको करना क्या है, आपको ये पता होना चाहिए लाल बटे कक्का का यूज हम कैसे करते हैं। लाल बटे कक्का का यूज हम कैसे करते हैं। सबसे पहले देखिए सेक थीटा का मान क्या होता है सर, कर्ण बटे आधार होता है। अगर कर्ण बटे आधार होता है तो कर्ण तो ये रहा, आधार ये रहा, यानी सर सेक थीटा का मान हो जाएगा आपके पास है 5/4। कितना हो जाएगा, 5/4। माइनस का आ जाएगा निशान। कॉस थीटा का मान क्या होता है आपके पास, सच कॉस थीटा का मान होता है आधार बटे कर्ण। आधार कितना आपके पास है 4, और बटे में कितना हो जाएगा आपके पास 5। वैसे आप पता लगा सकते हो कि इसका अपोजिट ये होता है, तुरंत भी लिख सकते थे। आप इनका एलसीएम लीजिए, कितना हो जाएगा आपके पास है 20। इसका भाग कितनी बार 5 बार, तो ये 25 हो जाएगा। माइनस इसका भाग कितनी बार 4 बार, ये 16। तो 25 में 16 घटाओगे तो हम ये कह सकते हैं सर 9/20 हमारा करेक्ट आंसर है। अब जिस ऑप्शन का आंसर 9/20 होगा ना, वही आपका राइट आंसर होगा। हमारे पास कितना आ गया सर, हमारे पास 9/20 आ गया। सबसे पहले तो हम उसी ऑप्शन को टच कर लेते हैं जो हमारा सही था। जैसे सर हमारे पास सी ऑप्शन सही था। सी ऑप्शन क्या था हमारे पास है tan a डॉट क्या था हमारे पास है साइन ए था। आप tan a का मान बताइए कितना होता है। tan का मान होता है सर लंब बटे आधार, और लंब बटे आधार यानी कि 3/4। तो इसका मान कितना हो गया आपके पास है 3/4, गुणा का निशान। साइन ए का मान क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब कितना आपके पास है 3 है, कर्ण कितना आपके पास 5 है। तो फाइनली आप इसे सरल करोगे तो 9/20 हो जाएगा। आप बताइए इसका मान भी 9/20 था, और सी ऑप्शन का मान भी 9/20 है। तो हम एक और फॉर्मूला यहाँ से एक और तरीका यूज कर सकते हैं, जिसे हम मेथड, कौन सा मेथड नाम लेते हैं सर, 3 4 5 मेथड का नाम दे सकते हैं। ये पाइथागोरस जो प्रमेय होती है, जो पाइथागोरस ट्रिपलेट जो होती है, सबसे छोटी वाली 3 4 5, ऐसा नहीं है कि 3 4 5 8 10 16, मतलब 8, अगली कौन सी होती है 6 8 10 की, उससे कर सकते हो। कोई भी एक आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट उठानी है, और उससे भी आप इन क्वेश्चनों को बना सकते हो। कौन से क्वेश्चनों को, जिन क्वेश्चनों को हमने वैल्यू पुट कर करके बनाए थे। ठीक है, ये भी एक तरीका है। आगे हम इसको साथ के साथ लेके लेके चलते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूं कि अब आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा। हाँ, आप ए ऑप्शन को उठा करके देख लीजिए। जैसे आप ये कहोगे सर ए ऑप्शन को और उठा कर देखो। ए ऑप्शन क्या था आपके पास सर, ए ऑप्शन था आपके पास है साइन ए डॉट क्या है आपके पास है कॉट ए। साइन का मान क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब कितना आपके पास है 3/कर्ण, और कॉट का मान कितना आपके पास है सर, कॉट का मान होता है आपके पास है आधार बटे कर्ण। तो ये रहा आधार और ये कहा रहा का। तो बताइए, तो 12/25 हो गया। ए ऑप्शन का मान तो 12/25 है। बाकी ऑप्शनों को आप चेक कर लीजिए, कोई भी मैच नहीं खाएगा, किसी भी ऑप्शन में 9/20 नहीं आएगा, ये मैं गारंटी आपको दे रहा हूँ। क्लियर है ना। तो इस तरीके से मैंने आपको 3 तरीके इस क्वेश्चन के बता दिए है। क्वेश्चन नंबर जो 89 है इसके, ये आपके पास में बेसिक तरीका है, फॉर्मूले की मदद से, ये थीटा की मदद से आप कर सकते हो। और एक है आपके पास में पाइथागोरस ट्रिपलेट की मदद से। पाइथागोरस ट्रिपलेट भी मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपने नहीं पढ़ी हो तो एक बार यहाँ से आप जरूर रिवाइज कर लीजिएगा। देखिए आप यहाँ से रिवाइज जरूर करें पाइथागोरस ट्रिपलेट को।
मैं आपको सारी चीज़ें ये लिखा चुका हूँ, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं पढ़ाया है। आप सभी क्लासों को थोड़ा अच्छी तरीके से ज़रूर पढ़िएगा। पाइथागोरस ट्रिपलेट कहाँ समझाई थी मैंने आपको, एक बार आप रिवाइज कर लीजिए पाइथागोरस ट्रिपलेट को। ये देखो, ये रही आपके पास है पाइथागोरस ट्रिपलेट। तो सबसे पहली 3 4 5 ही थी आपके पास। आप चाहे तो 5 12 13 से बना सकते हो। कोई सी भी एक ट्रिपलेट आपको उठानी है, कोई सी भी एक क्या उठानी है आपको, ट्रिपलेट उठानी है, और उससे आप क्वेश्चन को सरल कर सकते हो। एक तरीके से सर ट्रिपलेट मेथड है वो क्या है आपके पास है, ट्रिपलेट मेथड। तो ट्रिपलेट मेथड से बना लीजिएगा आप, चाहे आप वैसे बना लीजिएगा। आइएगा कुछ और क्वेश्चनों से हम समझते हैं। कितने क्वेश्चन हो गए थे हमारे पास, 89 के आसपास हो गए थे ना। ओके सर, हम कह सकते हैं 86 हमने कर लिया था, 87 88 89। 89 क्वेश्चन को हम 3 तरीके से बना सकते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है 90 नंबर का क्वेश्चन। आप चाहे तो इसको थीटा का मान रख करके बना सकते हो, चाहे ट्रिपलेट से बना सकते हो, आपकी मर्जी है किससे बनाना चाहोगे आप बताओ। आप किससे क्वेश्चन को बनाना चाहते हो उसी से आप क्वेश्चन को बना लीजिए, हर कंडीशन में आएगा। हम एक काम करते हैं सर, पहले थोड़ा सा हम इसको फॉर्मूले की मदद से ही बनाने की कोशिश कर लेते हैं। ओके, फॉर्मूले की मदद से बनाने की कोशिश करोगे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन बटे कॉस लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं हम, साइन बटे कॉस लिख सकते हैं। या फिर आप देखिएगा, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, ये तो कन्फर्म है। एक बार प्लस में एक बार किस में हो जाएगा आपके पास, माइनस में हो जाएगा। तो भी हम इसमें काफी संख्याएं काट सकते हैं। आप एक काम करिएगा, पहले इसमें एक फॉर्मूला ही लगा दीजिए। पहले हम फॉर्मूले की मदद से करते हैं। सर ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ए का मान कितना है आपके पास, ये पूरी संख्या आपके पास ए का मान है। तो ए का मान हो जाएगा आपके पास है कितना, साइन थीटा, और डॉट हो जाएगा आपके पास है टेन थीटा, साइन थीटा डॉट टेन थीटा प्लस कॉस थीटा। ये तो ए का मान है। यानी हम ये कह सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सर एक बार माइनस में आएगा, और एक बार तो आ गया आपके पास माइनस में, और एक बार किस में आ जाएगा आपके पास, प्लस में आ जाएगा। लेकिन यार उससे कोई फायदा नहीं होगा मेरे हिसाब से, तो उससे कोई फायदा ही नहीं हो रहा, बड़ा ही हो रहा है क्वेश्चन। ठीक है, तो फिर हम क्या करें सर, हमारा जो रूल कहता है ना, उसी हिसाब से हम साइन कोस में बदल के क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करते हैं। तो साइन थीटा है आपके पास है, ये आपके पास साइन थीटा ये रहा। तो जैसे ही आप टेन थीटा को बदलोगे, तो आप बताओ क्या हम इसको साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा लिख सकते हैं? क्या आप मेरी बात से सहमत हो? सर हमने इसको साइन थीटा बटे कॉस थीटा लिख दिया, साइन थीटा बटे क्या लिख दिया, कॉस थीटा। तो साइन थीटा से गुणा होकर साइन स्क्वायर थीटा हो गया, और कॉस थीटा है ये। और बट्टे में क्या है आपके पास सर, बट्टे में हमारे पास है पहले से ही कॉस थीटा, वो सॉरी प्लस में। इसका आप स्क्वायर कर दीजिएगा, और माइनस कर दीजिएगा आप वन, माइनस क्या कर दीजिएगा आप वन। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करिए, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करिए, तो ये हो जाएगा आपके पास है साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस ये बताओ क्या हो रहा है आपके पास सर, ये हमारे पास है कॉस स्क्वायर थीटा हो रहा है। और बट्टे में क्या बचेगा, बट्टे में हमारे पास है कॉस थीटा बचेगा, इसका स्क्वायर, और हमारे पास माइनस वन है। आप आपकी ईमानदारी से बताइएगा फॉर्मूला याद है क्या नहीं है? है अगर याद होगा तो इसका मान एक आएगा। तो एक बटे कॉस थीटा, कॉस किस में जाता है सर, कॉस जाता है आपके पास है सेक में, तो ये हो जाएगा आपके पास है सेक स्क्वायर थीटा, और माइनस कितना हो जाएगा आपके पास है वन, माइनस कितना हो जाएगा आपके पास है वन, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का क्या हो गया आपके पास है सर, माइनस का हमारे पास वन हो गया। माइनस का वन कैसे हो जाएगा यार, केवल आंसर ही सेक स्क्वायर थीटा में, ये तो कहीं ना कहीं कटेगा, इसको हम गलती से गलत कर रहे हैं सर। ये हमारे पास ये रहा, ठीक है ना, और प्लस माइनस का एक एक्स्ट्रा लगा हुआ है उसमें। तो ये साइन थीटा बटे कॉस थीटा हो चुका था, इसको हाँ आपने इससे मल्टीप्लाई किया, तो साइन उसका थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटे एक, यानी एक बटे कॉस थीटा। एक बटे जो कॉस थीटा होता है उसको क्या लिख सकते हैं हम सर, एक बटे जो कॉस थीटा होता है, सही है, एक बटे जो कॉस थीटा होता है उसको हम लिख सकते हैं सर सेक स्क्वायर थीटा। क्या लिख सकते हैं, देखो एक बार फिर देखिए, ये एक बटे कॉस थीटा था, कॉस किस में जाएगा, सेक में, उसका होने के कारण इतना, और माइनस का कितना है वन है। अब बताइए सेक स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो सर, सेक स्क्वायर थीटा का भी फॉर्मूला होता है। सेक स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, वन प्लस लिख सकते हो आप टेन स्क्वायर थीटा। क्या लिख सकते हो, टेन स्क्वायर थीटा, और माइनस का वन है, माइनस से माइनस कट जाएगा। तो इस तरीके से आपका जो आंसर आएगा वो आएगा टेन स्क्वायर थीटा, जो कि किस ऑप्शन में, जो कि आपको डी ऑप्शन में देखने को मिलेगा। तो सर ये तो रहा हमारे पास फर्स्ट तरीका, जिसमें हम फॉर्मूले की मदद से बनाते हैं दिमाग लगा लगा के। अब आप दूसरा तरीका, एक बार फॉर्मूले को आप रिवाइज कर लीजिएगा, फिर हम दूसरा जो भी तरीका है थीटा का मान आप कितना भी रख दीजिए इसमें, तो
और फिर जो तीसरा तरीका है उससे हम बनाने की कोशिश करेंगे। हम एक काम करते हैं सर, थीटा का मान 45 सबसे इजी होता है। थीटा का मान 45 डिग्री रख के देखते हैं वैल्यू पुटिंग मेथड से। थीटा का मान हम जैसे ही 45 डिग्री रखेंगे तो इसका मान कितना होता है आपके पास है 1/√2। टेन 45 का मान 1 हो ही जाएगा आपके पास। आगे किसका निशान है, प्लस का है, इसका मान भी कितना होता है आपके पास 1/√2 होता है। इसका स्क्वायर माइनस का क्या करना है आपको, 1 करना है, माइनस का क्या करना है 1 करना है। तो आप ये कह सकते हो ये कितना हो जाएगा सर, ये हमारे पास √2 हो जाएगा। इसका स्क्वायर माइनस का 1 यानी कि 2 में से 1 घटाओगे तो 1 आ जाएगा। यानी हम ये कह सकते हैं सर, हमने जब थीटा का मान 45 डिग्री रखा तो हमने इसे सॉल्व किया तो 1 आ गया। अब आप देखिएगा सीधे डी ऑप्शन पे ही चले जाओ, डी ऑप्शन में ही आ सकता है। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ 45 रखो, इसका मान नहीं होता एक, इसका नहीं होता, टेन 45 का मान 1 होता है। हम अच्छे से जानते हैं कि सर जो टेन आपके पास 45 डिग्री है उसका मान कितना होता है 1, और 1 का स्क्वायर आपके पास वापस से 1 आएगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं सर हमने वैल्यू पुटिंग मेथड से और भी इजी से इसे बना पाए। हमने ये फॉर्मूला जो भी हमारा तरीका था कि सर पहले हमने साइन को उसमें बदला, जो भी फॉर्मूले लग रहे हैं इसमें लग रहे हैं, ये मैंने आपको अच्छे से समझाया। अगर समझ में नहीं आता है तो क्लास को आप बैक जरूर से कर लीजिएगा, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा क्लास को बैक करके आप जरूर पढ़ लीजिएगा। आइएगा हम 3 4 5 मेथड से इसको बनाने की कोशिश करते हैं। वैसे आप 3 4 5 मेथड भी 3 बार काफ़ी बार लगाना पड़ेगा, लगा लेते हैं चलो। यानी कि हम ये कह सकते हैं सर 3 4 5 मेथड किस तरीके से लगाते हैं, ये 3 है, ये 3 है आपके पास, ये 4 है आपके पास, ये 4 है, और ये कितना आपके पास है 5 है। ये क्या है 5 है। क्या होता है आपके पास है लाल बटे कक्का का हम यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, लाल बटे कक्का का। साइन थीटा का मान क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब का मान कितना आपके पास है 3, और कर्ण का मान कितना आपके पास 5 है। गुणा का निशान है आपके पास। टेन का मान क्या होता है सर, लंब बटे आधार। लंब का मान कितना आपके पास 3 बटे कितना 4, प्लस का निशान। कॉस का मान क्या होता है आधार बटे कर्ण। आधार कितना इतना, कर्ण कितना इतना, इतने का स्क्वायर करके आप माइनस का 1 कर दीजिएगा। तो ये कितना हो जाएगा सर, जैसे ही हम इसे सरल करेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा हमारे पास है 20 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये 9 एज इट इज आ जाएगा, प्लस का निशान। इसका भाग कितनी बार जाएगा आपके पास है 4 बार। ये कितना हो गया आपके पास 16, और इसका स्क्वायर और माइनस कितना हो रहा है आपके पास है 1 हो रहा है। यानी सर हम ये कह सकते हैं 25। तो 5 से कितनी बार कट जाएगा 5 बार। ये कितनी बार कट जाएगा 4 बार। तो इस तरीके से आपके पास 25/16 और माइनस का 1 आएगा। 25/16 माइनस का 1 आएगा। तो हम ये कह सकते हैं 16 एकम 16, तो ये कितना हो रहा है आपके पास 9/16। यानी कि सर हमारे पास 9/16 आया। अब ऑप्शन में देखना पड़ेगा ये कि ये ट्रिपलेट रखोगे तो 9/16 किस में आएगा। आइएगा हम सीधे डी ऑप्शन पे चलते हैं। तो जैसे ही हम डी ऑप्शन पे चलते हैं तो डी ऑप्शन क्या होता है 10। 10 का मान क्या होता है लंब बटे आधार। लंब का मान कितना आपके पास है 3, आधार का मान कितना 4, लेकिन यहाँ स्क्वायर होने के कारण हम यहाँ स्क्वायर करेंगे। तो सर इस तरीके से 9/16 हमारे पास मैच खा गया। यानी 9/16 यहाँ पे आ गया, 9/16 यहाँ आ गया। यानी कि हम कह सकते हैं सर हमने इस क्वेश्चन को 3 तरीके से बना लिया है। बेसिक तरीके से बना लिया है, वैल्यू पुटिंग मेथड से बना लिया, और ये हमारे पास में 3 4 5 जो मेथड है इससे हम, यानी कि ये पाइथागोरस ट्रिपलेट वाला मेथड है। यानी हम त्रिकोणमिति के हर किसी क्वेश्चन को, जिस क्वेश्चन में आपको टोटल, अगर क्वेश्चन जैसे देखो इस क्वेश्चन में कैसे पता लगाया कि सर हम 3 4 5 लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं, वो पता लगाने के तरीका एक पूरा क्वेश्चन थीटा के अंदर काम कर रहा है। देखो ये भी थीटा है, पूरा थीटा में है, ऑप्शन भी थीटा में है। अगर मान लो यहाँ ए होता और यहाँ बी हो जाता तो हम यूज नहीं कर सकते, फिर हमारा टाइप बिल्कुल चेंज हो जाता है। आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए आराम से और बताओ कोई दिक्कत हो तो मुझे तीनों तरीके में, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि आप इस टाइप को जितना आराम से पढ़ोगे उतना ही अच्छा आपको समझ में आएगा। 3 3 टाइप हम लेके चल रहे हैं, 3 3 टाइप हम लेके चल रहे हैं एक तरीके से। ठीक है, चलिएगा तो फिर अगले क्वेश्चन पे फिर बढ़ते हैं हम। सर जो अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास में, ये रहा हमारे पास क्वेश्चन। आप चाहे तो इसमें थीटा का मान रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इजीली तरीके से आप थीटा के मान से निकाल सकते हो। चाहे आप इसमें 3 4 5 मेथड लिख दीजिए, आप उससे भी बना पाओगे। हम एक काम करते हैं, सबसे पहले सर फॉर्मूले से ही बना लेते हैं। तो फॉर्मूले से अगर हम बनाएंगे तो आप ये बताइए कैसे बना पाओगे, बताओ। ये क्या है हमारे पास सर, ये हमारे पास 1/sin θ है। 1/sin θ को आप क्या लिख सकते हो सर, साइन किस में जाता है कॉसेक में जाता है, तो हम इसको लिख सकते हैं कॉसेक में। कॉसेक थीटा हो गया हमारे पास, और प्लस का आ जाएगा आपके पास है निशान। ये टेन थीटा क्या होता है सर, टेन थीटा को हम साइन थीटा बटे कॉस थीटा लिख सकते हैं।
क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बटे कॉस थीटा लिख सकते हैं। यार एक काम करो ना, इसको कुछ और अच्छी तरीके से बनाए, कुछ फॉर्मूला हमारे पास बन जाए। एक बार प्लस में एक बार माइनस में हो रहा है, ये तो कन्फर्म है कि फॉर्मूला तो अच्छा खासा ही बनेगा। चलो फॉर्मूला अच्छा खासा बनेगा ना, तो हम एक काम करते हैं, ये है ना, इसको कॉट में बदल देते हैं। 1/10 का मान क्या होता है, कॉट होता है हमारे पास, और इसका मान ये होता है। ठीक है सर, ये हो जाएगा हमारे पास में। देखिए बदलने का ये तरीका है। चलो एक काम करो, इसको ऐसे कैसे रहने दो। 1 + sin थीटा है आपके पास प्लस, इसको हम क्या लिख सकते हैं सर, इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो कॉस थीटा तो पलट के ऊपर चला जाएगा और साइन थीटा आपका यहाँ के यहीं रहेगा। क्लियर है, फर्स्ट कोष्टक आपके पास है। हमने सिर्फ और सिर्फ 10 को बदला, बाकी को नहीं छेड़ा है। इसी तरीके से अगले कोष्टक में हम चलते हैं। अगले कोष्टक में करेंगे क्या सर, अगले कोष्टक में साइन को हम एज इट इज रखेंगे और माइनस का निशान। ये हो जाएगा हमारे पास में कॉस बटे क्या हो जाएगा साइन, कॉस बटे क्या हो जाएगा साइन। आप सॉल्व करिएगा। एलसीएम क्या हो जाएगा आपके पास सर, एलसीएम जब हम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा। क्या आ जाएगा हमारे पास, साइन थीटा। या एक काम करो आप, क्वेश्चन तो नहीं बैठ रहा है इससे भी आपके पास, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो रहा है। चलो पहले हम थीटा का मान रख के देखें, इसमें इससे तो कर ही लेंगे, ये तो कहाँ जाएगा फॉर्मूले। तो मैंने कहा ना थोड़ा कंफ्यूजन का ही काम हो रहा था। हम एक काम करते हैं सर, थीटा का मान 45 डिग्री रखते हैं, क्योंकि देखो ऑप्शन भी कितने अच्छे अच्छे हैं कि ऑप्शन में आपको रखने की जरूरत नहीं है, सीधे ही सटीक आंसर आएगा आपका। हम एक काम करते हैं सर, थीटा का मान कितना रखते हैं, 45 डिग्री रखते हैं। जैसे ही हम थीटा का मान 45 डिग्री रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा सर, एक। इसका मान होता है 1/√2, लेकिन √2 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा आपके पास है √2 और प्लस का निशान। इसका मान तो एक होता ही है आपके पास, नो डाउट। ठीक है, अगले में सेम आएगा सर, आपको करना कुछ नहीं है, √2 और -1 करना है। एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो ए स्क्वायर, यानी हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास ए स्क्वायर और माइनस क्या हो रहा है हमारे पास है बी स्क्वायर। आप दो में से एक घटाओगे तो आंसर कितना आएगा आपके पास है 21। ऑप्शन में आपके पास डी ऑप्शन एकदम राइट आंसर होगा। यानी सर हम थीटा का मान 45 रख करके इसका आंसर बहुत इजीली तरीके से ला पाए। यानी देखिए एक जो बड़ा क्वेश्चन जिसमें हमको फॉर्मूले हमारे दिमाग में नहीं आ रहा है कि कौन सा हम यूज करें कौन सा नहीं करें, उसका हमने इससे कर दिया है। इसलिए मैं ये 3 तरीके साथ में लेके चल रहा हूँ आपको, कि कल को जाकर के अगर ऐसे क्वेश्चन आए, हम उलझते हैं फॉर्मूले में, हमको दिक्कत होती है, इसलिए हम इनका यूज करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम इसको नहीं बना सकते, बना लेते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे दिमाग में आएगा हमारे पास, उस हिसाब से ये क्वेश्चन आपका सरल होता हुआ जाएगा। जैसे देखिए ऐसा नहीं है कि अभी दिमाग में आएगा नहीं, आपके पास दिमाग में आएगा जरूर, लेकिन कौन किस में बदल रहा है ये बड़ी बात यहाँ पर हो रही है। सर अगर हम इससे सरल भी करें तो ये आपके पास है, देखिए साइन थीटा है आपके पास, तो 1 प्लस क्या हो रहा है आपके पास है, कॉस थीटा हो रहा है। ये क्या हो रहा है आपके पास, 1 + कॉस थीटा हो रहा है। नहीं नहीं, चलो यार एक काम करिएगा, इसको फिर से हम किसी न किसी में तो चेंज कर ही लेते हैं, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि फॉर्मूले से भी हम बना ही ले। 1/sin थीटा, ये तो फिक्स है कि ये आपके पास है कॉसेक में जाएगा, तो ये हमारे पास क्या हो गया, कॉसेक थीटा हो गया, और प्लस का हो जाएगा आपके पास है निशान। ये क्या है आपके पास 1/10 थीटा। 10 को और किस में हम बेच सकते हैं सर, 10 का उल्टा हमारे पास है कॉट होता है। अरे यार क्या बात है, देखो दिमाग कहाँ जा रहा है मेरा, कितना इजी सा है आपके पास यार। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन था, देखो मैंने कहा ना, देखो कितना इजी था, लेकिन मेरे दिमाग में नहीं आ रहा था। ये आपके पास कोसेक थीटा हो गया प्लस 1/10 थीटा कॉट थीटा लिख सकते हैं। अब ये प्लस में और उधर माइनस में बनेगा, और फिर फॉर्मूला बन गया सीधे ही आपके पास। तो अगले क्वेश्चन में क्या बन जाएगा सर, अगले क्वेश्चन में सेम ऐसे कैसे ही बन जाएगा, कोसेक थीटा माइनस आपके पास है क्या बन जाएगा, कॉट थीटा। अब आप बताइए, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, यानी कि सर ए स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस क्या है आपके पास है, कॉट स्क्वायर थीटा है। अब बताइए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, एक होता है। तो बस यही आंसर है। देखो मैंने कहा ना, फॉर्मूले हमारे दिमाग में धीरे धीरे काम करते हैं। जैसे अब ये था क्वेश्चन कितना इजी था, लेकिन हमारा ये था कि सर इसको इसमें बदल दिया, लेकिन अब जैसे ही हमारा दिमाग मैच का आया सर, ये सॉरी भाई, तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं, एक बार प्लस में एक बार माइनस है, फिर तो सर ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया। कॉसेक उसका थीटा माइनस कॉस उसका थीटा का मान कितना होता है आपके पास, एक होता है। इससे हमने क्वेश्चन को आराम से बना लिए। आप चाहे तो इस क्वेश्चन को आराम से ट्रिपलेट से आप खुद बनाओगे इसको। ये आपके पास ट्रिपलेट है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। इससे आप क्वेश्चन को खुद बनाने की कोशिश करिएगा।
अगला क्वेश्चन क्या है आपके पास? सर अगला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा। आपको पता है एक क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके, वो एलसीएम वाले मेथड से, सेम डिट्टो वही क्वेश्चन। अच्छा वही तो नहीं आ गया कहीं यार, ऐसा ही लग रहा है मुझे तो। एक क्वेश्चन था ना जिसमें एलसीएम लिया था, बराबर में 4 उसमें भी था, बराबर में 4 हमको उसमें भी दिख रहा था यार। एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, ये था हमारे पास एनटीपीसी 23/6/2025, यही है वो एनटीपीसी 23/6/2025, एनटीपीसी 23/6/2025। अच्छा सेम ही है ये, तो रिपीट हुआ 23/6/2025 है आपके पास। तो इसको तो हम बना चुके हैं, यानी कि सी ऑप्शन था, आप वहां चेक कर लीजिए। आइएगा ये रहा आपके पास क्वेश्चन। अब ये ऐसे क्वेश्चन इजी होता है, ये कोई ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, इनको हम आराम से बना पाएंगे। क्वेश्चन दिख रहा है आपको अच्छी तरीके से? ठीक है, क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे? सर देखो, इसको इससे गुणा कर दो, सेक स्क्वायर थीटा -1 हो गया आपके पास। देखिए ये फॉर्मूला, इसमें इजी फॉर्मूला है, क्योंकि ये फिक्स है लाइन। हम कह सकते हैं सर सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो जाएगा आपके पास में 1, और बट्टे में क्या आएगा आपके पास? सर बट्टे में हमारे पास सेक थीटा आ जाएगा। ये फर्स्ट कोष्टक की कहानी। अगले कोष्टक में क्या करना है? सर अगले कोष्टक में इसी तरीके से हम ये कह सकते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास कोसेक स्क्वायर थीटा, और माइनस क्या हो जाएगा 1, अपॉन में क्या है हमारे पास? सर अपॉन में है हमारे पास में कोसेक थीटा। ठीक है, अगला जो कोष्टक है उसमें क्या है हमारे पास? सर अगले में है आपके पास है साइन स्क्वायर थीटा और -1, अपॉन क्या है आपके पास? सर अपॉन हमारे पास है साइन थीटा है, अपॉन में क्या है हमारे पास है साइन थीटा है। देखिए सेक किस में जाता है? आपको पता है सेक किस में जाता है? बिल्कुल पता है सर, सेक उसका थीटा -10 में जाएगा, ये किस में जाएगा? 10 में। तो सर हम ये कह सकते हैं कि इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं टेन उसका थीटा। क्या लिख सकते हैं? टेन उसका थीटा। और ये टेन उसका थीटा भी बदलेगा आपके पास, साइन बटे कॉस के फॉर्मेट में जाएगा और बदलना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले देखिएगा, ये 1/सेक थीटा है, और 1/सेक थीटा का अर्थ क्या होता है? सर 1/सेक थीटा का जो अर्थ होता है ना, वो होता है आपके पास है किस में? सेक किस में जाएगा आपके पास है? कॉस में जाएगा। तो ये तो आपके पास फर्स्ट कोष्टक का सॉल्यूशन हुआ है। उसी तरीके से सेकंड कोष्टक का जब हम सॉल्यूशन करेंगे, ये कोसेक है, ये क्या है? ये कोसेक है। कोसेक उसका थीटा माइनस कोट उसका थीटा क्या होता है आपके पास? सर ये हमारे पास में कोट उसका थीटा इसमें जाएगा, और कोसेक किस में जाता है? कोसेक जाता है आपके पास है साइन में। तो ये हमारे पास है साइन थीटा आएगा। ये कि क्या है हमारे पास? सर ये हमारे पास है कॉस स्क्वायर थीटा है। ये क्या है हमारे पास है? कॉस स्क्वायर थीटा है, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा -1 है आपके पास। देखिए हमारे पास जो फॉर्मूला था वो क्या था? सर साइन स्क्वायर थीटा और प्लस क्या था हमारे पास है? कॉस स्क्वायर थीटा था। तो हम ये कह सकते हैं, और बराबर कितना था हमारे पास है? 1 था। तो अगर हम यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे, 1 - साइन स्क्वायर थीटा होगा। क्या होगा? 1 - साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन इसमें उल्टा कर रखा है, इसमें साइन स्क्वायर थीटा -1 कर रखा है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। माइनस क्या लेना पड़ेगा? सर माइनस एक तरीके से कॉमन लेना पड़ेगा। अब ऊपर आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा, और डॉट क्या हो जाएगा आपके पास है? डॉट आपके पास है नीचे चाहे इसको आप साइन थीटा का साइन थीटा ही लिख दीजिए, कोई फर्क इससे नहीं पड़ेगा। अब आप इनको फटाफट से बदलते जाइएगा, जो आपका रूल है। इसको क्या लिख सकता हूँ? सर इसको हम साइन स्क्वायर थीटा, और बट्टे में क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और किससे मल्टीप्लाई है आपके पास है? कॉस थीटा से, फर्स्ट कोष्टक। अगले कोष्टक में इसको क्या लिख सकते हैं? सर इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, और बट्टे में क्या लिख सकते हैं? सर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और गुणा किससे आपके पास है? साइन थीटा से। कट काटा पीटी हो जाएगी इसके बाद। ये क्या है? सर अगले में है माइनस आपके पास है कॉस स्क्वायर थीटा, और बट्टे में क्या है आपके पास है? साइन थीटा है। अब देखिए कौन किससे कौन कटेगा। सबसे पहले आप देखिएगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा है आपके पास, ये कॉस स्क्वायर थीटा है आपके पास। और देखिए ये साइन उसका थीटा है आपके पास, ये साइन उसका थीटा है आपके पास, ये साइन थीटा है आपके पास, ये साइन थीटा है, सारे कट गए। एक तो ये बचा ऊपर, और एक ये बचा, यानी सर कॉस थीटा बच रहा है। और ये कितनी बार बच रहा है आपके पास है? 3 बार बच रहा है, और माइनस का निशान। तो किस ऑप्शन में माइनस का कॉस थीटा? सर हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास डी ऑप्शन एकदम राइट आंसर होगा। आप चाहे तो इसमें कोई सा तरीका यूज कर सकते हो। आप ऐसा नहीं है कि हम ऐसे ही कर सकते हैं, वैल्यू पुटिंग भी आप यूज करके देख लीजिए, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेकिन ये मैंने फॉर्मूला बताया कि हम इस फॉर्मूले की मदद से क्वेश्चन को बना पाएंगे। ऐसे क्वेश्चनों की हमको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होती है। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे, आप यकीन मान के चलिएगा कि ऐसे क्वेश्चनों को आप इतना ही जल्दी तरीके से बना पाओगे। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास अगले कुछ क्वेश्चन है। मैं चाह रहा हूँ कि अगले क्वेश्चन हम अगली क्लास में करें, क्योंकि पावर काफ़ी देर का कट हुआ है, ये इन्वर्टर में ही चल रही है क्लास है। कितने क्वेश्चन बच गए हमारे पास? अरे यार क्वेश्चन तो कम ही थे, 2-3 क्वेश्चन ही तो थे। अच्छा एक काम करते हैं, इनको फिर कंप्लीट ही करते हैं एक बार। थोड़ा सा मैं बाकी चीज़ें बंद कर देता हूँ, ताकि 3-4 क्वेश्चन है कंप्लीट करेंगे क्लास को अपन।
इसमें क्या, कूलर को बंद कर देते हैं, फिर अपन का काम हो जाएगा, क्योंकि 4 ही क्वेश्चन है ना। चलिएगा, तो क्वेश्चन नंबर 94 को पढ़ लीजिएगा आप। क्या क्वेश्चन है आपके पास, देखिए अच्छा क्वेश्चन है ये, ALP CVT 1 का लेटेस्ट क्वेश्चन है आपके पास। देखिए इस क्वेश्चन को बनाने का क्या तरीका है सर। इस क्वेश्चन को अगर हम बनाते हैं तो सिंपल सा तरीका यही है आपके पास। देखो वैसे अगर आप थीटा का मान रखोगे तो आपको काफ़ी दिक्कत इसमें आएगी। पहले थीटा का मान आप यहाँ रखोगे, फिर ऑप्शन भी आपके पास है 4 है। उसकी बजाय नॉर्मल सा क्वेश्चन है आपके पास है, साइन 10 का ही क्वेश्चन है, तो आप इनको नॉर्मल तरीके से फॉर्मूले से कर सकते हो। इजी क्वेश्चन है ये आपके पास है। यानी सर टेन थीटा को बदलना है साइन थीटा बटे कॉस थीटा में। अब बताइएगा कि 10 का मान क्या होता है सर, साइन बटे कॉस होता है, तो एक साइन इसका आएगा और एक साइन इसका, तो ये साइन स्क्वायर हो जाएगा। यानी हम ये कह सकते हैं सर ये हो जाएगा हमारे पास है साइन स्क्वायर ए। क्या किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत हुई ये साइन स्क्वायर ए लिखने में? और नीचे कॉस हमारे पास यहाँ लग जाएगा इसके पड़ोस में। सर ये हमारे पास है कॉस ए लग गया, और ये हो गया आपके पास है 1 माइनस कॉस ए। क्लियर है, आगे माइनस का निशान आएगा। अब आप खुद बताइएगा कितने अच्छे से इसने सेट किया है सर, इसका कॉस बटे साइन होता है, कॉस कॉस के साथ गुणा होकर के ऊपर से जैसे साइन स्क्वायर ए बनाया है, इसी तरीके से आपके पास है कॉस स्क्वायर ए ये बना लेगा। कितना बना लेगा आपके पास है, कॉस स्क्वायर ए बना लेगा। और नीचे क्या आ जाएगा, साइन के पड़ोस में आ जाएगा आपके पास है साइन। ये क्या है सर, ये है हमारे पास है साइन, और 1 माइनस साइन ए। 1 माइनस क्या है आपके पास है सर, हमारे पास है साइन ए है। अब आप इसे ज़रा सॉल्व करने की फिर से कोशिश करिएगा। ये साइन स्क्वायर ए का मान क्या होता है सर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है फॉर्मूले के द्वारा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला हम यूज करेंगे, और उसके द्वारा हम ये कह सकते हैं सर इसका मान हो जाएगा आपके पास है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। क्या हो जाएगा, यानी कि साइन को फिर से हमने कॉस में बदल दिया है, कहानी ये है। और ये क्या है आपके पास सर, ये हमारे पास है कॉस ए है, और ये है आपके पास 1 माइनस कॉस ए। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका जो माइनस का फैक्टर आएगा उससे तो ये माइनस का कट जाएगा, तो ऊपर आपके पास प्लस का बचेगा ओनली 4। इसी तरीके से हम इसको क्या लिखेंगे सर, ये हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है, और इसके माइनस से आपके पास इसका भी माइनस कटेगा, और ये आपके पास क्या है साइन ए है, और ये है आपके पास 1 माइनस साइन ए। थोड़ा सा आप दिमाग लगा के चलिएगा कि सर ये माइनस वाला फैक्टर कटेगा तो ये स्क्वायर हट जाएगा, ये माइनस वाला कटेगा तो एक तरीके से स्क्वायर हट जाएगा, सॉरी यार स्क्वायर क्या हट जाएगा, प्लस का ही बचेगा। आप खुद ही काट लो इस तरीके से। यानी कि हम ये कह सकते हैं सर, हम ये माइनस का कट जाएगा, क्योंकि इसमें एक बार माइनस में आ रहा है एक बार प्लस में आएगा। इसका माइनस का आएगा और एक बार प्लस का आएगा, तो माइनस का आपको कटता हुआ दिखेगा। बचेगा क्या, सिर्फ प्लस का। प्लस के क्या बचेगा आपके पास, 1 प्लस कॉस ए। क्या बचेगा, 1 प्लस कॉस ए। अपॉन बट्टे में क्या है आपके पास है कॉस ए है माइनस। आपको पता है कि आप जब इसे खोलोगे एक बार माइनस में और एक बार प्लस, माइनस वाला आप काट चुके थे तो प्लस वाला पोर्शन बचेगा, तो एक प्लस क्या बचेगा आपके पास है साइन ए, और बट्टे में क्या है सर, बट्टे में हमारे पास साइन ए है। अब हम ये कह सकते हैं ये हमारे पास क्या है सर, 1 बटे कॉस है। कॉस किस में जाता है आपके पास है, कॉस जाता है आपके पास है सेक में। किस में जाता है, सेक में। सेक ए हो गया, प्लस का निशान। कॉस बटे कॉस एक आ जाएगा आपके पास माइनस का निशान। 1 बटे साइन, साइन किस में जाता है आपके पास सर, साइन जाता है आपके पास है कॉसेक में। किस में जाता है आपके पास, कॉसेक में। साइन बटे साइन प्लस का 1। अब हम इसमें अगर कुछ कट रहा है तो आप जरूर काटिए, नहीं कट रहा तो रहने दीजिएगा। सर इस तरीके से हमारे पास है ये रिजल्ट आ गया है। अब आप इसको देखिएगा कि कौन किसके साथ मैचिंग खा करके कुछ कट रहा है या कुछ पिट रहा है। तो माइनस का 1 प्लस का 1, माइनस 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 माइनस। देखो ये माइनस है ना आपके पास बाहर, अगर ये माइनस है तो आप ये कह सकते हो यहाँ पर आपको कोष्टक लगाना पड़ेगा। यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा आपको, कोष्टक लगाना पड़ेगा। ये रहा आपके पास है कोष्टक। जैसे ही आपने यहाँ कोष्टक लगाया तो ये क्या हो गया आपके पास सर, ये माइनस का 1 है आपके पास और ये प्लस का 1 है, कट जाएगा। तो आपके पास बचेगा क्या, आपके पास बचेगा सेक ए, और माइनस है आपके पास है कॉसेक ए, जो कि किस ऑप्शन में आपके पास है, सेक ए माइनस कॉसेक ए ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसे आपको क्वेश्चन को बनाना था, बहुत इजी क्वेश्चन था, इसमें कोई दिक्कत नहीं आई है। मैंने हर स्टेप को 2 से 3 बार रिपीट किया है। आप कृपया कर करके क्वेश्चन को 2 से 3 बार जरूर सुनिएगा। अगर किसी भी तरह की कोई समस्या आती है तो यहाँ देखिए, ये सब जगह ही आपको कोष्टक का यूज करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि आगे माइनस का निशान है। आगे किसका निशान है आपके पास है, माइनस का निशान है। आप यहाँ से करिए, यहाँ मत करिए कोष्टक का यूज, क्योंकि ऑलरेडी हम आगे चल करके इसको कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं यहाँ, क्योंकि यहाँ तो ऑलरेडी यहाँ पर कोष्टक है, इसलिए माइनस रहने दीजिए, माइनस रहने दीजिए, माइनस रहने दीजिए। अब हम कह सकते हैं सर ये माइनस की हो जाएगी, ये भी माइनस का हो जाएगा, माइनस का 1 प्लस के 1 को खा जाएगा, तो सेक ए माइनस। अब आप ये कहोगे सर इससे ये नहीं कटेगा क्या, अरे भाई सेक ए से कॉसेक ए नहीं कटता है,
अगर आपके पास है ये भी कोसेक होता है ये भी कोसेक होता तो ये प्लस का ये माइनस का फिर कट सकता था, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पर नहीं कटेगा। इसलिए हम कह सकते हैं सर हमारे पास ए ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को बनाना है। आइएगा अगला क्वेश्चन क्या है आपके पास 95 नंबर का। सर अगला क्वेश्चन हमारे पास है ये है कि आपको ये बताना सेलेक्ट द इनकरेक्ट फार्मूला इन द फ्लोइंग ऑप्शंस, यानी इनकरेक्ट जो गलत फार्मूला है उससे आपको पता करना है। तो फर्स्ट फार्मूला देखते हैं, क्या सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है, बिल्कुल मैंने आपको लिखा दिया है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक होता है, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर एक होता है, लेकिन ये प्लस का नहीं होता, ये फार्मूला आपका नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा डी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये गलत है बाकी के सारे सही है। आइएगा फिर से हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1/2 है, तो आपको कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू बतानी है। सिंपल सी बात है, क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि कॉस स्क्वायर का मान है तो साइन को आपको गायब करना पड़ेगा यहाँ से। साइन गायब करने का क्या तरीका है सर, साइन की जगह हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, माइनस का कॉस स्क्वायर ए आपके पास पहले से भी है, और बराबर में कितना आपके पास है 1/2 है। ये ए किधर जाते किसका हो जाएगा आपके पास सर, माइनस का हो जाएगा। तो ये माइनस का हो जाएगा आपके पास माइनस का 2 कॉस स्क्वायर ए, और बराबर 1/2 और माइनस का कितना 1 है, यानी हम ये कह सकते हैं सर ये है हमारे पास है 2 कॉस स्क्वायर ए बराबर माइनस का 1/2 बचेगा, और ये माइनस है तो माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा आपके पास है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो कॉस स्क्वायर ए का जो मान आएगा दिखेगा, ये आपके पास इधर जाएगा तो इतना तो एक, तो कॉस ए का मान कितना आएगा आपके पास, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, सही है ना यार। यहाँ से जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो 2 कॉस स्क्वायर ए बराबर इतना है, तो हम ये कह सकते हैं सर कॉस स्क्वायर ए का जो मान आएगा 1/2 पहले से ही है, और 2 आपके पास बट्टे में आएगा, तो आपके पास क्या रिजल्ट आएगा 1/4। और आपसे स्क्वायर का ही मान पूछा है, कॉस स्क्वायर का मान पूछा है, जो कि आपको 1/4 देखने को मिलेगा। क्या किया आपने सर, सबसे पहले हमने ये किया कि साइन स्क्वायर ए है ना, इसकी जगह लिखा हमने 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, माइनस कॉस स्क्वायर ए था आपके पास बराबर 1/2, एक इधर जाते ही माइनस का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा तो 1/आधे में से आप एक घटाओगे तो माइनस का आधा बचेगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, ये 2 गुणा में है तो इधर जाएगा, तो ये 2 यहाँ से आपके पास बट्टे में जाएगा, तो 1/2 इंटू 1/2 1/4 आपका हो जाएगा। क्लियर है, शायद समझ में आ गया होगा आपको। आइएगा हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97 पे। क्या क्वेश्चन है हमारे पास, कॉस थीटा बटे साइन थीटा प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा है। सर हमसे पूछे कि आपको मान बताना है, बहुत इजी सा क्वेश्चन मुझे लग रहा है यार। ये तो हम किस तरीके से बता सकते हैं इस क्वेश्चन को, अगर हम सॉल्व करना चाहिए। हमारे पास कॉट थीटा है, हमारे पास है टेन थीटा है, ये क्या है हमारे पास कॉट थीटा है, और ये क्या है हमारे पास है टेन थीटा है, लेकिन कॉट और टेन में ऑप्शन नहीं है, तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा, इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। भाई वैसे तो हम तरीके से कॉट टेन में ला सकते थे, लेकिन कॉट के साथ टेन कहीं है नहीं है, तो फिर आप इनका एलसीएम लीजिएगा। एलसीएम क्या हो जाएगा आपके पास सर, हमारे पास हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। हम साइन थीटा का भाग देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा। अब आप पहचान गए होंगे कि ऊपर का मान एक होने वाला है, तो एक बट्टे में क्या आएगा आपके पास सर, बट्टे में हमारे पास साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब बदलो आराम से, एक बटे साइन, साइन किस में जाएगा आपके पास है कॉसेक में जाएगा, तो ये कॉसेक थीटा इंटू एक बटे कॉस, कॉस किस में जाएगा आपके पास है सेक में, तो ये हमारे पास सेक थीटा हो जाएगा। तो इस तरीके से कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा, जो कि आपको बी ऑप्शन में देखने को मिलेगा। क्लियर है आपके पास, ठीक है। तो फिर हम फिर से चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और ये रहा हमारे पास आज का लास्ट क्वेश्चन, जो कि हम इस तरीके का क्वेश्चन पहले बना चुके हैं। एलसीएम लेकर के आपको इस क्वेश्चन को बनाना है। एलसीएम लेकर के क्वेश्चन को बनाना, तो हम ये कह सकते हैं सर हमारे पास जो एलसीएम इसका आएगा वो कितना आएगा आपके पास है कॉस थीटा, और कॉस टर्म आ जाएगा आपके पास है 1 माइनस साइन थीटा। क्लियर है, इसका भाग देते ही आपके पास ये कट जाएगा तो कॉस बार जाएगा, कॉस को कॉस से गुणा करोगे तो हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा, और क्या है आपके पास प्लस का। आप देखिए कॉस थीटा का भाग इसमें दो, कॉस थीटा कट जाएगा ये, यानी सर 1 माइनस साइन थीटा, और वो भी आपके पास 1 माइनस साइन थीटा है। तो आप बताइए 1 माइनस साइन थीटा का क्या हम सीधे होल स्क्वायर खोल के लिख दे क्या। भाई ये आपके पास ये बन रहा है 1 माइनस साइन थीटा, और इसका होल स्क्वायर बन रहा है। ये आप भी जानते हो कि सर एक तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है, ये इससे ये इसके। तो हम एक स्टेप कम करने के लिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर खोल देते हैं। किसका होल स्क्वायर खोल देते हैं सर, हमारे पास जो स्टेप बनी थी ना, वो मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ। 1 माइनस क्या बन रहा था आपके पास है साइन थीटा का होल स्क्वायर, और किससे खुलेगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर
तो ए स्क्वायर का मतलब कितना हो जाएगा आपके पास है 1। लेकिन हम इसको फॉर्मूला बनाने के लिए चाहे ऐसे लिख दो, एक ए स्क्वायर और प्लस हो जाएगा आपके पास बी स्क्वायर, क्या हो जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस में जाएगा ये हो जाएगा आपके पास है 2 साइन थीटा। ये क्या हो जाएगा आपके पास है 2 साइन थीटा। अब आप बताओ साइन थीटा और कॉस थीटा, यानी साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना हो जाएगा 1। कितना हो जाएगा आपके पास एक और एक कितना हो जाएगा 2, यानी हम ये कह सकते हैं सर ऊपर हो जाएगा 2 माइनस 2 साइन थीटा। ऊपर हो गया आपके पास 2 कैसे हुआ, एक और एक 2 और माइनस का 2 साइन थीटा था आपके पास, इसको एज इट इज रहने दीजिए आप। ये हमारे पास में क्या है सर, बट्टे में हमारे पास है कॉस थीटा और ये है आपके पास 1 माइनस साइन थीटा। क्या है 1 माइनस साइन थीटा। अब बताइए क्या इसमें से 2 कॉमन नहीं आ जाएगा, ऊपर से बिल्कुल 2 कॉमन आ जाएगा। 2 कॉमन आते ही आपके पास है 1 माइनस साइन थीटा बचेगा, और बट्टे में आप देखिएगा बट्टे में क्या है हमारे पास है कॉस थीटा है, और सर 1 माइनस साइन थीटा। अब देखिए आपको दिख गया होगा कि ये कोष्टक इसमें कटेगा। अगर ये कोष्टक कट गया तो 2 तो रहेगा, कॉस थीटा ऊपर जाएगा तो किस में हो जाएगा आपके पास है सेक थीटा में। किस ऑप्शन में आपके पास है सर 2 सेक थीटा, जो कि आपको ए ऑप्शन में देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से ये हमने टाइप नंबर 9 को और टाइप नंबर 10 के थे ये क्वेश्चन क्लियर कर लिए है। अब हम टाइप नंबर 10 पे अगला टाइप सेट कर लेंगे, जो भी एक इंपॉर्टेंट टाइप आपके पास है रहने वाला है, जो भी क्या रहेगा आपके पास एक इंपॉर्टेंट टाइप रहेगा। तो ये थी आपके पास आज की क्लास। आज की क्लास को आप बड़े ध्यान से पढ़िएगा। आप चाहते हो कि ये जो क्वेश्चंस है कि इन क्वेश्चनों में सर हम थीटा का मान रखें, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसकी वजह आप सीधे इनको फॉर्मूले से ही सॉल्व करें। ऐसा नहीं है कि आप इन्हें नहीं कर सकते, लेकिन काफ़ी ज़्यादा स्टेप हमको यूज करनी पड़ती है थीटा का मान रखने पर। ठीक है, इसलिए मैंने इन क्वेश्चनों को थीटा के मान रख के नहीं बताया, क्योंकि दिमाग में तो आपके चल रहा होगा कि सर इन क्वेश्चनों में आखिरकार आपने यूज नहीं किया। तो कुछ क्वेश्चंस मैंने स्टार्टिंग में कह दिया था कि ऐसे होते हैं जिनको हम फॉर्मूले की मदद से ही सॉल्व करने होते हैं, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनको हम थीटा का मान रख करके और क्वेश्चन को इजीली तरीके से बना पाते हैं। ठीक है, आपका काम यह है कि ये जो टाइप नंबर 9 आपको दिखाई दे रहा है, इस टाइप नंबर 9 को आप 2 से 3 बार जरूर रिपीट करिएगा। आपको क्लियरिटी हो जाएगी कि आखिरकार में ये पूरी कहानी किस तरीके से चलती है, किस तरीके से हम वैल्यू पुटिंग के कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं, कब हम फॉर्मूले का यूज करते हैं, और फॉर्मूले का यूज हम किस तरीके के क्वेश्चनों में करते हैं। ये सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे क्लियर होती हुई जाएगी। इसके अलावा ये जो क्वेश्चन है आपके पास में, ये लेटेस्ट टाइप के क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों की आप प्रैक्टिस करके जरूर जाइएगा। जैसे ये क्वेश्चन थे आपके पास है, इन क्वेश्चनों की आप जरूर प्रैक्टिस करिए, क्योंकि ये नए टाइप के क्वेश्चन हैं, और ऐसे क्वेश्चन आपको आगे भी आपकी एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये थी आपके पास है क्लास नंबर 9। आपको मिलेंगे टाइप नंबर 10 के साथ में। आप सभी को ऑल द बेस्ट।